क्या आप विश्वास कर सकते हैं? महीने की तनख्वाह सिर्फ 3,000 वाला गरीब आदमी एक दिन एक सॉफ्टवेयर की मदद से देश का सबसे अमीर आदमी बन गया। वन वर्ल्ड ट्रेडिंग ग्रुप। मुझे याद है एने कोई मल्टीलेवल मार्केटिंग वाला नहीं जोड़ा था। मुझे किसने ऐड किया? क्लाउड टॉप विला, 3 एकड़ जमीन सिर्फ ₹1 में। क्लाउड टॉप विला तो समुद्र किनारे का सबसे लग्जरी विला एरिया है, और 3 एकड़ जमीन सिर्फ ₹1 में। ये क्या मजाक है? पाटेक फिलिप घड़ी, दुनिया की नंबर 1 लग्जरी घड़ी, बस ₹5 में। ब्लू ईगल कंपनी, ये तो शहर की नंबर 1 कंपनी है ना। 60% शेयर, बस ₹6 में। कद 1 सेंटीमीटर बढ़ाने के ₹5, और वो वाला हिस्सा 1 सेंटीमीटर ₹10। ये तो बहुत हास्यास्पद है। फिर ₹50 में तो ये ग्रुप तो स्कैमरों का अड्डा है। क्या मैं भी इन स्कैमरों के साथ मजाक करूं? क्लाउड टॉप विला खरीदना है। कैसे खरीदे? खरीदारी की पुष्टि करें। खरीदारी सफल। क्या बस हो गया? मैंने पेमेंट किया, मेरी पहचान की जानकारी तक नहीं पूछी। प्रॉपर्टी खरीदने में तो रजिस्ट्रेशन होता है ना। मुझे याद है, कुछ भी नहीं हुआ, बस खरीदारी पूरी हो गई। स्कैमर बोरिंग है। अरे बाप रे, सच में पैसे काट लिए? नहीं, मेरे वीचैट वॉलेट में ₹1.30 थे। कमीने स्कैमर, तुमने तो वीचैट का सिस्टम तक हैक कर लिया क्या? फिर तो यहां रहना और भी खतरनाक है। ग्रुप छोड़ना ही पड़ेगा। अबे, ऑपरेशन असफल। अरे 7:30 बज गए, बस लेट हो जाऊंगा। पहले ऑफिस चलते हैं। ये किंग्यू, तुम देखते भी हो अब कितने बजे हो गए? क्या तुम्हारी नजर में कंपनी का कोई महत्व है? क्या तुम्हें पता भी है कि तुम कंपनी में नौकरी कर रहे हो? पूरा दिन कर्मचारियों का शोषण करते हो, उनकी मेहनत की कमाई हड़प लेते हो और मुझे डांटने की हिम्मत करते हो। तुमने क्या कहा? ओह, कुछ नहीं। मैं कह रहा था, मैं गलती मानता हूं। अगली बार गलती नहीं होगी। अगली बार? तुम तो सिर्फ एक ट्रेनी हो। अभी से कंपनी के नियम कायदों की परवाह नहीं करते। परमानेंट हो गए तो पता नहीं क्या हाल करोगे। ट्रेनिंग पीरियड 1 और महीना बढ़ाया जाता है। इस महीने की सैलरी आधी कर दी जाती है। क्या सैलरी आधी? मेरी महीने की सैलरी सिर्फ ₹3,000 है और तुम उसमें भी कटौती कर रहे हो, और ट्रेनिंग 1 महीना बढ़ा दी। किस आधार पर? मैं नहीं मानता। तुम किस आधार पर नहीं मानोगे? तुम हो कौन? मैं तुम्हें बता दूं, इस नौकरी के लिए कितने लालची हैं। तुम नहीं करोगे और करने वाले तैयार बैठे हैं। टेंग पापी फिर से नए लोगों को तंग करने लगा। हाँ ना? देखो, किसी का एक्सपीरियंस कम है तो हर तरह से बीओए करता है और उसकी सैलरी खुद की जेब में डाल लेता है। सच में बेईमान है। यहाँ कानाफूसी क्या कर रहे हो? प्रोजेक्ट पूरा हो गया, परफॉर्मेंस टारगेट पूरा हुआ, जाकर काम करो। क्या मुझे मारने की सोच रहे हो? आ जाओ, एक बार तो कोशिश करके देखो। आओ ना, आओ ना। मैं तुझे याद रखूंगा। तू गरीब, जब तेरे पास पैसा होगा तब लिंकाई शहर में एक घर खरीद कर बात करना। माफ कीजिए, क्या श्रीमान ये किंग्यू यहाँ है? वाह, कितनी सुंदर लड़की है। बहुत बड़ी है। कितने सेक्सी कपड़े पहने हैं। मैं ये किंग्यू हूँ। आप कौन हैं? आप ही ये किंग्यू हैं। बहुत अच्छा हुआ। खुद का परिचय देती हूँ। मैं यूटिंग विला की सेल्स पर्सन हूँ। इस बार आई हूँ ताकि आपसे विला के कागजात पर चर्चा कर सकूं। क्या ये किंग्यू ने यूंडिंग विला खरीदा है? मैं सही सुन रहा हूँ? वो तो यूंडिंग विला है। यह यूनहाई का सबसे अच्छा विला है। सुना है बिल्डिंग किंग 3 एकड़ में है। ये किंग्यू, वो तो गरीब है। क्या ये वो अमीर घर का लड़का है जो जीवन का अनुभव लेने आया है? चुप रहो सब। सुश्री, आपको गलती तो नहीं हुई? ये कौन है? मैं ये किंग्यू का सुपरवाइजर हूँ। देंग दहाई। कोई गलती नहीं है। मुझे आज सुबह ही ऑर्डर मिला है। श्रीमान, ये ने हमारा यूनिटिंग विला का बिल्डिंग किंग पूरा पेमेंट करके खरीद लिया है। देखिए, ये पेमेंट स्लिप है। आप देख सकते हैं। 10 अरब। मुझे ये बात याद नहीं है। रुको, तुम कह रहे हो मैंने आज सुबह विला खरीदा है? हाँ, बिल्कुल आज सुबह। श्रीमान लिन, धीरे से। क्या वो ग्रुप में जो बातें थीं वो सच थीं? कौन सा ग्रुप? ओह, कुछ नहीं। चलिए कागजात पूरे करते हैं। अच्छा,
इतनी परेशानी की जरूरत नहीं। आपके नाम पर इतने फंड्स हैं। हमने सारे जटिल प्रोसेस हटा दिए हैं। आपको बस यहाँ साइन करना है। बस इतना ही? जी हाँ श्रीमान, ये एक बात पूछूं, आपको कब समय मिलेगा? मैं आपको खाने पर बुलाना चाहूंगी। हाँ हाँ, अगली बार जरूर मौका जरूर मिलेगा। ओह हाँ, तुम्हारा यूंडिंग विला क्या हमारी बुशान रियल एस्टेट के साथ प्रोजेक्ट पार्टनरशिप में है? जी हाँ। आपका क्या मतलब है? हम आपके साथ सहयोग बढ़ा सकते हैं। अरे नमस्ते नमस्ते, मैं ही इस प्रोजेक्ट का प्रभारी हूँ। आप चिंता न करें, ये किंग्यू का संबंध होने के कारण इस प्रोजेक्ट में मैं पूरी तरह से जुट जाऊंगा। खांसी वो सुंदरी, मैं तो अभी हमारे मैनेजर ने निकाल दिया है। मैं अब यहाँ का कर्मचारी नहीं रहा। मैं समझ गया श्रीमान, ये वापस जाकर मैं अपने बॉस से बात करूंगा। वैसे भी हमें डब्ल्यू शान रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट ज्यादा पसंद नहीं है। ये किंग्यू, तू क्या बोल रहा है? अभी तो मैं तो मजाक कर रहा था। तू चिंता मत कर, मैं अभी तेरा ज्वाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट तैयार करता हूँ। आगे तू कब आना चाहे तब आना। वो कैसे हो सकता है? ये तो कंपनी के नियमों की अवहेलना है ना। नियम वो तो इंसानों ने ही बनाए हैं ना। ये किंग्यू, अरे नहीं भैया, अभी मेरी गलती थी। आप बड़े हैं, छोटों की गलती माफ कर दीजिए। ये प्रोजेक्ट मैं खो नहीं सकता। तेरा प्रोजेक्ट मुझसे क्या लेना देना? चलो हम फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। ये किंग्यू, तू मत भूलना, मैं अभी भी तेरा मैनेजर। वो तो क्लाउड टॉप विला के मालिक पैंग हैं। उन्हें तेरे जैसे छोटे मैनेजर की क्या परवाह। ये किंग्यू, आज तू जाने की हिम्मत करेगा तो कभी इस कंपनी में कदम नहीं रख सकेगा। इतनी बुद्धि है और मैनेजर बना हुआ है। पता है श्रीमान, ये एक बात कहते हैं, तेरी पूरी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। हाँ श्रीमान, ये चलिए हम चलते हैं। श्रीमान, ये यहाँ रहते हैं? इतनी सादगी? सादगी, अरे वो कुछ खास नहीं है। अरे श्रीमान, ये मत जाइए ना, आप मुझे ऊपर एक पेय पिलाने नहीं बुलाएंगे? आज मैं ठंडा पी सकती हूँ। मेरा कमरा बहुत गंदा है, मैंने साफ नहीं किया है। कोई बात नहीं, मैं आपके साथ मिलकर साफ कर दूंगी, खासकर बिस्तर। मैं बहुत अच्छे से साफ करती हूँ। अगली बार चिंता मत करो, अगली बार घर खरीदूंगा तो तुझसे ही संपर्क करूंगा। अरे श्रीमान, ये तो फिर पीछे मत हटना, ओके? आजकल की लड़कियां इतनी आगे आगे रहती हैं क्या? सोचा नहीं था ग्रुप में चीजें खरीदने से सचमुच सपने सच हो जाएंगे। हाँ। नहीं ना, इतनी जल्दी अंदर की सारी चीजें बिक गईं। ग्रुप में नया सौदा आया है, जल्दी खरीदे। अरे बाप रे, मुझे याद है मैंने ये क्लाउड टॉप विला वांग सिर्फ ₹1 में खरीदा था। ये क्या चीज है इतनी महंगी? अरे यार, क्या लेन देन का कोई रिकॉर्ड नहीं है? हालांकि मुझे लगता है मुझे याद है। कौन सा शेयर था? अरे छोड़ो, पहले वापस चलते हैं। पता नहीं क्या निकल जाएगा। अगर ये ग्रुप न होता तो मैं इस कंपनी का फर्नीचर भी नहीं खरीद पाता। देखो, ये अमीर आ गया। ईर्ष्या तो होती है पर नफरत नहीं कर सकते। ये किंग्यू, तू कुत्ता है। वापस आने की हिम्मत? मैं यहाँ का कर्मचारी हूँ, क्यों नहीं आ सकता? तुझे नौकरी से निकाला जा चुका है। तुरंत अपना सामान समेट कर चलता बन। नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। मैनेजर डेंग, ये कौन है? मैनेजर झाओ, आपको नहीं पता, ये कुत्ता किसी किस्मत के चमत्कार से क्लाउड टॉप विला के लोगों से मिल गया। इस मौके का फायदा उठाकर हमारी कंपनी को बर्बाद करना चाहता है, और क्लाउड टॉप कंपनी के साथ हमारे प्रोजेक्ट का। उसका नाम क्या है? ये किंग्यू। तू अभी तक खड़ा क्यों है? ये है तियानहाई ग्रुप के मैनेजर झाओ की झाओ। तियानहाई ग्रुप एक सूचीबद्ध कंपनी है। मैनेजर झाओ का समय बर्बाद कर दिया। तुझे बेचकर भी इसकी भरपाई नहीं होगी। तियानहाई ग्रुप सूचीबद्ध कंपनी बड़ी है क्या? डर गया ना? सुन ले, एक क्लाउड टॉप विलाज का प्रोजेक्ट। क्या हुआ? मैनेजर झाओ, हमारी कंपनी के साथ जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है, अब तू क्लाउड टॉप के लोगों को लेकर भी आ जाए सहयोग के लिए, तो भी मुझे सोचना पड़ेगा। बताओ, उसका नाम ये किंग्यू है। श्रीमान, ये क्या आज सुबह आप शेयर बाजार गए थे? अरे बाप रे, मुझे तो इस कंपनी का पता भी नहीं था। हालांकि सुबह मैंने एक कंपनी के शेयर जरूर खरीदे थे। कितने थे? मुझे लगता है मैं शेयर बाजार गया था और किसी कंपनी के शेयर खरीदे थे। किस कंपनी के? मुझे याद नहीं। क्या तुम्हारी तियानहाई ग्रुप थी?
ये किंग यू, तुझे पागलपन तो नहीं हो गया? तियानाई ग्रुप के शेयर खरीद लिए? अपनी औकात देख ले, तू इस लायक भी है? चाहे तूने वो तो बस एक इमारत है। तियानाई ग्रुप वो एक सूचीबद्ध कंपनी है। सूचीबद्ध कुत्ते। अब मैनेजर झाओ नाराज हो गए हैं। अभी तक घुटने टेककर माफी क्यों नहीं मांग रहा? चुप रहो। चेयरमैन साहब नमस्ते। चेयरमैन साहब, मैनेजर झाओ, ये तो हमारी कंपनी का एक ट्रेनी कर्मचारी है। आपने शायद गलत पहचान लिया है। चेयरमैन साहब, आप कह रहे हैं कि मैं? हाँ, बिल्कुल आप ही। सच कहूँ तो हमारे तियानाई समूह को हाल ही में कुछ समस्याएं आई है। फंडिंग के मामले में थोड़ी मुश्किल हो रही है। नतीजतन वे सभी साझेदार कंपनियां हमारा मजाक उड़ाने की तैयारी में हैं। एक भी मदद के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ा रहा। खैर, इसी समय आपसे मुलाकात हो गई। आज सुबह आपने हमारी कंपनी के 99% शेयर खरीद लिए, जिससे हमारी तत्काल समस्या एक झटके में हल हो गई और हमारे शेयर बाजार में तेजी से ऊपर चढ़ गए। मैं हमारे तियानाई समूह के सभी कर्मचारियों की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। क्या सुबह मैंने जो शेयर खरीदे यह तियानाई समूह के हैं और यह दुनिया की टॉप 500 कंपनियों में है? अरे वाह, तो क्या मैं अमीर हो गया? मैं सोच रहा था कि थोड़े से शेयर यूनिंग विला से भी महंगे क्यों हैं। पता चला यह टॉप 500 कंपनी के शेयर हैं। पहले उठिए, यह मेरा अनजाने में किया गया काम था। बस आपकी मदद हो गई तो ठीक है। मैं समझता हूँ, लेकिन ये एहसान मैं हमेशा अपने दिल में रखूंगा। आपने हमारे 99% शेयर खरीद लिए हैं। आप हमारे एकमात्र चेयरमैन हैं। मैनेजर झाओ, कहीं आपको गलतफहमी तो नहीं? आप पक्के हैं ये किंग यू है? वह, क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? नहीं नहीं, बस और मत बोलो। मैंने सोचा था चेयरमैन ये की शांत जीवन शैली वाली कंपनी का भविष्य कैसा होगा। अब पता चला, अगर कंपनी में तुम जैसे लालची और स्वार्थी लोग होंगे तो ये कंपनी, मेरे ख्याल से अब सहयोग जारी रखने की जरूरत नहीं। मैनेजर झाओ, मैं सच में नहीं जानता था, मैं गलत था। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। मैं तो बस ये किंग यू, मतलब चेयरमैन, ये पहले मैं गलत था। मैंने आपको कम आका। आप बड़े दिल वाले हैं, छोटी बातें माफ कर दीजिए। मैं ये अनुबंध खो नहीं सकता। मुझे कंपनी से निकाल दिया जाएगा। तुम जैसे लोगों का निकाला जाना अच्छी बात नहीं है। मैनेजर झाओ, है ना, आपकी कंपनी का भविष्य का प्रबंधन जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। मैं दखल नहीं दूंगा। आप वापस जाइए और अपने मैनेजर झाओ का काम जारी रखिए। आपकी कंपनी के कर्मचारी परिवर्तन में भी मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। चेयरमैन, ये जैसा होना चाहिए। कोई और होता तो बस कंपनी के अंदरूनी मामलों में टांग अड़ाता। उन्हें लगता कि इससे टीम एकजुट होगी। असल में उल्टा असर होता। सच में दमदार इंसान है जिन्होंने सारे शेयर हासिल किए। चेयरमैन, ये का फैसला बहुत ही बुद्धिमानी भरा है। बुद्धिमानी कहाँ है? मैं तो बस एक छोटी कंपनी का ट्रेनी हूँ। मुझे संचालन में शामिल करें तो मैं कर भी नहीं पाऊंगा। चेयरमैन, ये टेंगरा हाई, तुम्हें निकाल दिया गया है। अपना सामान समेटो और कंपनी के फाइनेंस विभाग में जाओ। सेल चले जाओ। क्या तुम मुझे नहीं निकाल सकते? मुझे प्रेसिडेंट से मिलना है। यही प्रेसिडेंट का फैसला है श्रीमान। ये प्रेसिडेंट आपको ऑफिस में मिलना चाहते हैं विस्तार से बात करने के लिए। प्रेसिडेंट मुझे बुला रहे हैं? हाँ। ओह चेयरमैन, ये मुझे कुछ काम है। ये मेरा कार है, जरूरत पड़े तो कभी भी संपर्क करें। मैं पहले वापस चलता हूँ। ठीक है, तो मैं अब उनसे मिलने जाता हूँ। अरे श्रीमान, ये आप थोड़ा रुकिए। सेक्रेटरी, आप प्रेसिडेंट से विनती करिए ना। दूर हटो। तुम्हारी वजह से ही कंपनी को लगातार दो इतने बड़े प्रोजेक्ट का नुकसान हुआ है। तुमसे कंपनी का नुकसान नहीं करवाया। यही बहुत है। यह आदमी ही दोषी है। अभी तक श्रीमान ये को नहीं बताया। प्रेसिडेंट आराम कर रहे हैं। दूर हटो। अपना सामान समेटो और तुरंत निकल जाओ। प्रेसिडेंट जब आराम करते हैं तो कपड़े नहीं पहनते हैं। कहीं सीधे अंदर तो नहीं घुस गया? सोचिए, मैं तो प्रेसिडेंट के ऑफिस में कभी आया ही नहीं। पहले एक छोटे से इंटर्न एम्प्लॉय के तौर पर प्रेसिडेंट से मिलने की भी योग्यता नहीं थी। सच में सपने जैसा लग रहा है। लेकिन सुनने में आया है कि प्रेसिडेंट शायद एक महिला है और काफी सुंदर भी हैं लगती हैं। प्रेसिडेंट, मैं अंदर आ रहा हूं। कोई नहीं है? तुम अरे बाप रे, तुम देख रहे हो? ओह, माफ करना, माफ करना। ये किंग यू, अंदर आओ। तुम्हारी तियानाई कंपनी के चेयरमैन दूसरों के ऑफिस में दरवाजा खटखटाना भी नहीं जानते। तुम्हारी शिष्टाचार की शिक्षा कहाँ गई? खटखटाया था, कोई जवाब नहीं दिया तो मैं अंदर आ गया। तो तुम सीधे अंदर आ सकते हो। मैं तुम्हें बता दूं, आज तक कोई भी सीधे मेरे ऑफिस में मेरी अनुमति के बिना नहीं आया। मैं तो इंटर्न हूँ, किसने सोचा था? तुम ऑफिस में कपड़े बदल रही होगी। मैं कंपनी की प्रेसिडेंट हूँ। मैं जहाँ चाहूँ वहाँ बदलूंगी। हाँ हाँ, तुम प्रेसिडेंट हो। किसने कहा तुम इतनी गोरी और बड़ी हो? तुमने क्या कहा? ओह नहीं नहीं, किसने कहा तुम प्रेसिडेंट हो?
वो तुमने मुझे क्यों बुलाया? कंपनी ने फैसला किया है कि तुम्हें जल्दी परमानेंट कर दिया जाए। ओह, वो सर, आप मजाक कर रहे हैं। मुझे अभी भी नियमित होना है। कंपनी आपको नियमित कर रही है। यह सिर्फ कंपनी की आपके लिए एक सुविधा है। अगर सहयोग हो सकता है, कंपनी के उप प्रबंधक का पद भी आपको मिल सकता है। क्या सहयोग? वही जो पहले तियानहाई समूह के साथ था। मैनेजर भाभी था। ओह, यह बात आसान है। हेलो, झाओ की। वह तुम तियानहाई समूह के साथ वुशान रियल एस्टेट के सहयोग संबंधों को मजबूत कर दो। ठीक है, सब आपके कहने पर। हल हो गया। वो सर, क्या यही नाटक करने का एहसास है? बहुत मजा आया। धन्यवाद। अरे, यह तो हाथ का खेल था। तो वह कोई बात नहीं है, मैं पहले चलता हूं। अरे मत भूलना, मैं उप प्रबंधक हूं। क्योंकि आप पहले से ही कंपनी के उप प्रबंधक हैं, तो क्या आपको कंपनी के उप प्रबंधक की जिम्मेदारी निभानी चाहिए? क्या जिम्मेदारी? कंपनी को हाल ही में लिनहाई कंपनी से परेशानी मिली है। आपको इसे संभालने की जरूरत है। लिनहाई कंपनी? क्या यह हमारा कट्टर प्रतिद्वंद्वी नहीं है? क्या आपने पहले से योजना बनाई है? बिल्कुल नहीं, ये किंगयू, आपसे छिपाऊंगा नहीं। कंपनी अब टिकने वाली नहीं है। क्या? पता नहीं लिनहाई समूह ने रियल एस्टेट वालों से कहाँ परिचय करवाया। वे कंपनी द्वारा किराए पर ली गई इमारत को जल्दी वापस लेना चाहते हैं। मेरे पास वास्तव में कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें। मैं तो बस एक इंटर्न हूँ, कैसे अचानक इतनी सारी बातें सामने आ गई? क्या आप चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं? नहीं नहीं, वो सर, ऐसा मत करो, मैं मदद करूंगा। सपने देखो, ठीक है, तो हम ऐसा तय करते हैं। आगे की बातों के लिए मैं एक सचिव भेजूंगा जो आपके साथ सहयोग करेगी। आपके कोई सवाल हो, उससे बात कर लेना। मेरे उप प्रबंधक। इतना भी मजाक नहीं सह पाते। वांग कियान, अंदर आओ। आगे से ये किंगयू हमारे कंपनी के उपलब्ध है, जाकर देखो उन्हें क्या चाहिए, तुम उनकी मदद करना। ठीक है। आजकल की औरतें शरीर अच्छा, सुंदर, त्वचा गोरी और महिला प्रबंधक भी बन गई। मैं यह छोटा सा इंटर्न तो संभाल नहीं पाऊंगा, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है जैसे फंस गया हूं? अरे चलो छोड़ो, पहले ग्रुप में देखते हैं कुछ खरीदने लायक क्या है। वुजोंग ने पहले कहा था, शायद पहले यह तय कर लें कंपनी का अगला पता कहाँ होगा। हाँ, अरे ये तो मेरा नाकारा बॉयफ्रेंड है, ये किंगयू ना। जिया, तुम आ गई, मुझे भी तुमसे कुछ कहना था। ये किंगयू, मैं तुमसे ब्रेक अप करने आई हूँ। जिया, तुम क्या कह रही हो? मजाक कर रही हो ना? कौन मजाक कर रहा है? खुद को आईने में देखो तो सही। इस गरीबी में तुम मेरे लायक कैसे हो सकते हो? जिया, तुम क्या बोल रही हो? जिया मत बुलाओ, मुझे घिनाती है। तुम एक इंटर्न हो, एक महीने में 3000 भी नहीं कमा पाते, मुझे कैसे पालोगे? सच कहूँ तो मैंने हाँ कर दी है सन परिवार के दूसरे बेटे सन चेन के प्रपोजल को। उसके सामने तुम कुत्ते से भी गए गुजरे हो। सन सेकंड यंग मास्टर सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अमीर है? हाँ बिल्कुल। ये बैग देखा, 1 लाख का है। सन सेकंड यंग मास्टर ने ऐसे ही उंगली उठा के दे दिया। मैं मेहनत कर सकता हूँ। मेहनत? अगले 10 साल मेहनत करके भी शायद 1 लाख ना कमा पाओ। वही सन यंग मास्टर ने अभी क्लाउड टॉप विला एरिया में विला खरीदा है, कहता है आगे हमारी शादी के बाद यहीं रहेंगे। इसीलिए मैंने भी क्लाउड टॉप में विला खरीद लिया है, वो भी पेंट हाउस। ये किंगयू, क्या तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हमारे ब्रेकअप का दर्द? ये नाकारा, क्लाउड टॉप में विला, पेंट हाउस, तुम्हारी औकात है? जिया, तुम सच में मेरी तरफ से की गई किसी भी अच्छाई को याद नहीं रखती। पैसे नहीं तो अच्छाई कैसे? तुम जैसे नाकारे से। जल्दी से अपनी औकात पहचानो, तुम कभी मुझे खुशी नहीं दे सकते। क्या पैसा ही खुशी है? हाँ बिल्कुल, सन यंग मास्टर मुझे वो सब दे सकता है जो मैं चाहती हूँ, तुम नहीं दे सकते। तो फिर तुम्हारी खुशी की दुआ करता हूँ। डिप्टी जनरल मैनेजर ये, रुकिए, डिप्टी जनरल ये, मैं आपकी सेक्रेटरी वांग कियान हूँ। इस दौरान आपको जो भी चाहिए बस मुझे बताइए। तुमने उन्हें क्या कहा? डिप्टी जनरल, हमारे लियो जनरल मैनेजर ने अभी प्रमोट कर डिप्टी जनरल बनाया है, मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ। ये कैसे हो सकता है? तुम तो इंटर्न हो, तुम डिप्टी जनरल कैसे हो सकते हो? क्या हुआ? क्या मेरा एक छोटा सा इंटर्न का डिप्टी जनरल बनना तुम्हें शर्मिंदा कर रहा है? ये किंगयू, तुमने मुझे धोखा दिया है ना? तुम्हें पता था मैं ब्रेकअप करने वाली हूँ, इसलिए इस एक्टर को ले आए, मिलकर मुझे बेवकूफ बनाने। चिन्या, हम 2 साल से साथ थे, यह सोचा नहीं था कि तुम ऐसे इंसान हो। ये वाइस प्रेसिडेंट ये है।
मेरी पूर्व बस एक राहगीर है, कोई बात नहीं, चलो कंपनी की समस्या का हल निकालते हैं। ये टिंग्यू, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। आज साफ साफ बताओगे, नहीं तो यहाँ से नहीं जा सकते। ये महिला, बकवास बंद करो, नहीं तो सुरक्षा बुला दूंगा। निकलो यहाँ से। तुम हो कौन? मैं तो सन परिवार के दूसरे बेटे की गर्लफ्रेंड हूँ। सन परिवार? ये सर, सन परिवार का हमारी कंपनी से काम है लगता है। रद्द कर दो, सन परिवार के सारे काम खत्म कर दो। हाई ग्रुप जाओ, मैनेजर झाओ से मिलो। बस कह देना मैंने कहा है, वे सब संभाल लेंगे। ये किंग्यू, तुम्हें नाटक करने की आदत पड़ गई है। सन परिवार का काम भी रद्द कर दिया, हाई ग्रुप भी ढूंढ रहे हो। नाटक की तो बात ही छोड़ो, भले ही तुम सच में इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हो, तुम लायक नहीं हो। अरे वाह वांग सेक्रेटरी, क्या संयोग है, यहाँ तुमसे मिलना हो गया। सन साहब, आप आ गए बिल्कुल सही वक्त पर। मैं आपसे कहना चाहता था, हमारा सारा सहयोग अब यहीं खत्म होता है। वांग सेक्रेटरी, आप मजाक कर रहे हैं ना? हमारा काम तो लाखों में शुरू होता है, ये कोई मजाक नहीं है। यह हमारे ये सर का ताजा फैसला है। ये साहब, आप ही ये सर है ना? हाँ, मैंने कहा है। ये सर, देखिए, हमारा काम लाखों में शुरू होता है, अचानक ये कैसे हो सकता है? दूसरे साहब, उसकी बात मत सुनो, यह तो वही है, वही टिंग्यू जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था। मैंने अभी उसे छोड़ दिया है, उसे गुस्सा आ रहा है, यहाँ नाटक कर रहा है बॉस बनने का। ये तो वही निकम्मा ये है जिसके बारे में तुमने पहले कहा था। ये किंग्यू है ना? हाँ, कैसे बोल रहे हो? ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। अगर ये किंग्यू है तो फिर कोई बात नहीं, भले ही तुम कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हो तो क्या हुआ, तुम्हारी कंपनी पर तो लिनहाई ग्रुप का खतरा है, तुम खुद बच नहीं पाओगे। हमारा काम भी तोड़ने की हिम्मत कर रहे हो। हाँ, यह तो निकम्मा है, वाइस प्रेसिडेंट क्या बना है। अगर वो सर होते तो शायद सोचता, लेकिन तुम एक नए वाइस प्रेसिडेंट, हम सन परिवार का काम या तो इतना बड़ा खालीपन कहां से भरोगे? यह तो अभी कह रहा था हाई ग्रुप से काम करेगा। तियानहाई ग्रुप, इसके बस की बात है। हाँ, तियानहाई ग्रुप, लेकिन फॉर्च्यून 500, यहाँ तक कि वो साहब भी उनके साथ सहयोग करने की हिम्मत नहीं करते। वो कौन सा बड़ा आदमी है? जाओ कि मेरे ऑफिस आओ। मैं आसपास ही हूँ। ढोंग करो, जारी रखो। मैनेजर झाओ की तियानहाई समूह के महाप्रबंधक। तुम कौन होते हो? एक कॉल से तियानहाई के महाप्रबंधक आ जाएंगे? तुम्हारी औकात क्या है? मैंने अभी उससे ब्रेकअप किया है, जरूर दिमाग खराब हो गया है, झटका लगा है। कोई बात नहीं, अगर वो प्रेसिडेंट भी है तो डिप्टी ही है। सच में मुर्गी के पंख को तीर समझ लिया। बस इंतजार करो। शायद इस कुत्ते ने कोई चाल चली है। धोखे से मिला उपाध्यक्ष पद जल्द ही हटा दिया जाएगा। हम यही इंतजार करते हैं, देखते हैं अगर वो नहीं बुला पाया मैनेजर झाओ की तो वो कैसे उतरेगा। दो मूर्ख, बेकार कही का, किसको गाली दे रहा है? मैनेजर झाओ, देखता हूं किसकी इतनी हिम्मत हमारे चेयरमैन पर हाथ उठाने की। चेयरमैन ये, मैं आ गया। चेयरमैन ये, आप हाई समूह के चेयरमैन हैं? मैं अभी बुशान रियल एस्टेट के डिप्टी प्रेसिडेंट भी हूँ। सन परिवार के साथ सहयोग परियोजना रद्द करने का, बीच में लाखों का अंतर है, हाई समूह भर देगा। कोई समस्या तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। ओ चेयरमैन ये, क्या मैं कुछ करूं? उसे सबक सिखाऊं? मेरा एक आदेश बाहर जाते ही गारंटी है, एक भी व्यक्ति सन परिवार के साथ सहयोग नहीं करेगा। नहीं नहीं मैनेजर झाओ, ऐसा करने से हमारा सन परिवार बर्बाद हो जाएगा। सन परिवार बर्बाद हो जाए, मुझे क्या लेना देना? तुम्हारी इतनी हिम्मत हमारे चेयरमैन पर हाथ उठाने की, तो तुम परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो ही गए होगे। क्या बहुत परेशानी होगी? मुझे परेशानी से सबसे ज्यादा नफरत है। चिंता मत करो, एक बात का मामला है। ठीक है, तो तुम करो। नहीं नहीं बॉस ये, मतलब चेयरमैन ये, मैं गलत था। कृपया आप अपना आदेश वापस लें। आप बड़े दिल वाले हैं, मुझे एक पूरा समझकर छोड़ दीजिए, सन परिवार को बख्श दीजिए। क्या मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी? मैनेजर झाओ की एक बात उधार लेता हूँ। मुझसे क्या मतलब? चलो चलते हैं। ये किंग्यू, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हें क्या लेना देना? मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ ना। मुझे तुमने ठुकरा दिया है, मैं एक कुत्ते से भी बदतर हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था। मैं वास्तव में तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहता था, मैं बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। बहुत बढ़िया, तो अब हम ब्रेकअप हो चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुमसे अभी प्यार करती हूँ, है ना? तुम मुझसे ब्रेकअप करने का दिल नहीं कर पाओगी। छोड़ो मुझे। नहीं, ये किंग्यू, माफ कर दो ना प्लीज। आज रात ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तुम जो चाहो मैं वही करूंगा। मैं नहीं चाहती। ये जनरल, क्या हुआ? हमारी कंपनी का नया पता मिल गया है। सॉल्व हो गया,
सच में ये जनरल? मैंने नानशान स्ट्रीट पर एक कमर्शियल बिल्डिंग खरीदी है। नाम क्या है? चाओयांग कमर्शियल बिल्डिंग। क्या कहा आपने? आपने चाओयांग कमर्शियल बिल्डिंग खरीद ली? हाँ, तुम जानते हो? बिल्कुल जानता हूँ, वो तो चाओयांग कमर्शियल बिल्डिंग है। शांत रहो, इतना घबराने की क्या बात है? ये तो बस एक कमर्शियल बिल्डिंग है ना? एक कॉमर्शियल बिल्डिंग? ये चेयरमैन, क्या आपको वाकई नहीं पता चाओयांग कॉमर्शियल बिल्डिंग का स्केल क्या है? क्या स्केल? चाओयांग कॉमर्शियल बिल्डिंग हमारे देश में टॉप 2 में आती है। एक टॉप लेवल शॉपिंग मॉल। इसकी वैल्यू सैकड़ों बिलियन डॉलर से ज्यादा है। इसीलिए इतनी महंगी है। कुछ रुपए तो लगते ही हैं। ओह, रेनमिनबी। ये चेयरमैन, देखिए, क्या हम अपना टियानहाई ग्रुप हेडक्वार्टर चाओयांग कॉमर्शियल बिल्डिंग में शिफ्ट कर सकते हैं? हाँ, मैंने पूरी बिल्डिंग ही खरीदी है। वुशान कंपनी भी शिफ्ट हो जाए तो भी काफी जगह बचेगी। बिल्कुल, हमारी कंपनी के स्केल के हिसाब से चाओयांग कमर्शियल बिल्डिंग का 1% भी नहीं भर पाएगी। सब अपनी ही कंपनियां हैं, इतनी कंजूसी मत करो। रुको जरा, कोई डॉक्यूमेंट के लिए आया है, तुम लोग सीधे शिफ्ट हो जाओ। एक आदमी एक रूम नहीं, एक आदमी एक फ्लोर। शुक्रिया ये चेयरमैन, चिंता मत करिए, डॉक्यूमेंट का काम मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं गारंटी देता हूँ सब सही कर दूंगा। मैनेजर झाओ, मैं ये जनरल की सेक्रेटरी हूँ। डॉक्यूमेंट का काम मुझे ही करना चाहिए। रुको जरा, तुम कब हमारी ये जनरल की सेक्रेटरी बन गई? मैं जानता हूँ, तुम तो वो जनरल की सेक्रेटरी हो। ये काम सिर्फ मेरा है, मेरे साथ मत लड़ो। आप बड़ी कंपनी के जनरल मैनेजर हैं, ऐसे छोटे मोटे काम हम जैसे छोटे लोगों को ही करने चाहिए। ठीक है, तुम लोग जैसे जाओ करो, मैं अभी ऊपर जाता हूँ। ये अच्छी खबर वो जनरल को बताने चलता हूँ। चिंता मत करिए। तुम रुको, तुम ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता। तुम बस हमारी ये सर के सामने अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहते हो। नामुमकिन है, मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये काम सिर्फ मेरा है। मैनेजर झाओ, क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा? क्या समझूं? सोचो, अगर तुम 1000 अरब के अमीर होते, क्या तुम एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करते और फिर इस कंपनी के छोटे से लीडर की मुश्किल के लिए चाओयांग मॉल खरीद लेते ऑफिस के लिए? क्या यह सामान्य है? तुम्हारा मतलब है वो सर और ये सर का रिश्ता बिल्कुल आम नहीं है। तो वो सर, इसीलिए मैं वो सर की सेक्रेटरी हूँ। अब ये सर की भी, तो यह काम मुझे ही करना चाहिए। पर वो सर, मालकिन, वो सर, मामला सुलझ गया है। यह कौन है? यह लिनहाई ग्रुप के सुवेशान है। सर, लिनहाई कंपनी के। यह कंपनी का प्रतिद्वंद्वी है, सामने आ गया। वो सर, ये कौन है जो आपकी इतनी हिफाजत कर रहा है? कहीं ये आपका रखेल तो नहीं? तुम कैसे बोल रहे हो? मैं इस कंपनी का डिप्टी मैनेजर हूँ। यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है, कृपया बाहर जाए, नहीं तो मैं पुलिस बुला लूंगी। किंग लियू, बकवास बंद करो। सर, माफ कीजिए, उसे कुछ नहीं पता। आप नाराज न हो। मुझे तो तुम्हारी शर्मिंदगी नजर नहीं आ रही। वो सर, तुम लोगों का ये कैसा रवैया है? ऐसा है तो हमें बात करने की भी जरूरत नहीं। मैं अभी आदेश देती हूँ तुम्हारी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट वापस लेने का। तुम बस इंतजार करो अपनी कंपनी के दिवालिया होने का। सर, क्या कुछ और दिन की मोहलत मिल सकती है? अगर अभी कंपनी शिफ्ट करनी पड़ी तो हमारे कई प्रोजेक्ट रुक जाएंगे, फंडिंग चेन टूट जाएगी। वो हमारी क्या मुसीबत है? कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है, आज आखिरी तारीख है। पर यह कॉन्ट्रैक्ट तुमने मेरे लिए जाल बिछाया था। तुम कैसे बोल रहे हो? ये काला सफेद लिखा हुआ है और तुम वो फेई ने खुद ही साइन किया था। हमने तुम्हारे लिए कैसा जाल बिछाया? अगर तुमने मेरे पार्टनर को धमकाया नहीं था तो मैं यह कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों करता? हमें सबूत की जरूरत है। तुम कहते हो मैंने धमकाया, तो सबूत कहाँ है? तुम वो सर, जैसा मैंने पहले कहा, बस एक रात मेरे साथ रहो तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के नियमों पर बातचीत हो सकती है। नाम है तो देखना मत करो। वो फेई, इतनी इस दे रहा हूँ, मत समझो। अगर ऐसा है तो तुम अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। ये पूरी इमारत मेरी है। मैं चाहता हूँ तुम आज ही चले जाओ, कल का इंतजार मत करना। तुम तो मैं कह रहा हूँ तुम मान जाओ। यहाँ से जाओगे तो दिवालिया हो जाओगे, लेकिन अगर मेरे साथ आ जाओ तो फिर क्या नहीं मिलेगा? ठीक है, मैं चला जाता हूँ। मिस्टर वू, सोच लो। मैंने सोच लिया है। सबको एक खबर सुनाओ। अब से ये मंजिल मेरी कंपनी लिनहाई की है। तुम्हारी वुशान प्रॉपर्टीज का कोई ऑफिस नहीं बचा। दिवालिया हो जाओगे। अब जो कोई मेरी लिनहाई कंपनी में काम करना चाहता है, मुझसे नाम लिखवा लो। तनख्वाह 30% बढ़ जाएगी। सुवेशान, तुम बदमाश हो। मिस्टर वू, ये कैसी बात कर रहे हैं? ये तो बस सामान्य व्यापारिक प्रतिस्पर्धा है। तुम खुद बहुत भोले हो। इसका दोष सुयुआन शान, मैं यहाँ से जाकर दिवालिया हो जाना पसंद करूंगा, बजाय तुम्हें फिर देखने के। बढ़िया, देखते हैं तुम कहाँ जाते हो। ये किंग लियू, मुझे माफ कर दो। मेरी कंपनी अब दिवालिया होने वाली है। सच में नहीं सोचा था। तुम्हारा डिप्टी जनरल मैनेजर का पद सिर्फ आधे घंटे चलेगा। हम बस ऑफिस का पता बदल लें। दिवालिया होने की क्या जरूरत है? कितनी आसानी से कह दिया। कंपनी के स्थानांतरण की खबर मुझे कल ही मिली। अगर अब ऑफिस शिफ्ट करें तो मैं पता होगा, लेकिन हमारी कंपनी के इन दिनों कई प्रोजेक्ट डिलीवरी पर है। अगर ऑफिस शिफ्ट करेंगे तो सब प्रोजेक्ट रुक जाएंगे।
फिर हमारे पेनल्टी के पैसे चुकाने के लिए कभी काफी नहीं होंगे। कंपनी को दिवालिया घोषित करना होगा। अगर सिर्फ नया ऑफिस ढूंढने की बात है तो आसान है, मैंने पहले ही चुन लिया है, चाओयांग कमर्शियल बिल्डिंग में। चाओयांग कॉमर्शियल बिल्डिंग? वूफी, तुमने ये घमंडी लड़का कहाँ से ढूंढ लाया? चाओयांग कॉमर्शियल बिल्डिंग। हाँ 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 हाँ, मुझे लगता है तुम्हारे कंपनी के इस डिप्टी को सदमा लग गया है। चाओयांग कॉमर्शियल बिल्डिंग, वो तो पूरे देश की दूसरी सबसे बड़ी कॉमर्शियल बिल्डिंग है। फॉर्च्यून 500 की टियानहाई ग्रुप को भी वहाँ जगह नहीं मिली। तुम लोगों की क्या औकात है वहाँ की? किंग यू, मुझे पता है तुम मुझे दिलासा दे रहे हो, लेकिन मजाक की भी एक हद होती है, ठीक है? चाओयांग कॉमर्शियल बिल्डिंग हमारे बस की बात नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने अभी चाओयांग कमर्शियल बिल्डिंग पूरी ली है। हाँ हाँ हाँ, मैं सही सुन रहा हूँ ना? ये पागल कह रहा है कि उसने पूरी इमारत खरीद ली है। क्या झूठ बोलने पर भी टैक्स नहीं लगता? किंग वायु, मैं जानता हूँ तुम मुझे समझाना चाहती हो, लेकिन ऐसे मजाक मत करो। मैं समझ गया, तुम्हारा ये वाइस प्रेसिडेंट बिल्कुल पागल है। हाँ हाँ, क्या हंस रहा है बेवकूफ? कुत्ते, अपनी जुबान संभाल कर। मानोगे कि मैं एक बात में तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा? नहीं मानता। तू रुक। ये साहब, चाओयांग प्लाजा के लोग आ गए हैं। इतनी जल्दी? फिर कागजात तैयार कर सकते हैं। ये तुम्हारा WUFEI का सेक्रेटरी है? बढ़िया है। तुम्हारी डब्ल्यू शान रियल एस्टेट में तो अजीबोगरीब लोगों की भरमार है। सेक्रेटरी को भी नाटक में लगा लिया। वैंग कियान, तुम भी क्यों? यही बात आपने विचार करी। नहीं डब्ल्यू साहब, सच है। चाओयांग प्लाजा के लोग सच में आए हैं ये साहब के लिए। अभी खरीदे चाओयांग प्लाजा के कागजात पूरे करने। हाँ हाँ, सही सुन रहा हूँ। क्या कहा? खरीदा? सच में लगता है ये कुत्ता चाओयांग प्लाजा खरीद सकता है। श्रीमान ये आप कैसे? क्या? श्रीमान ये मुझे देखकर खुश नहीं। आप तो क्लाउड टॉप विलास में प्रॉपर्टी बेच रहे थे। हम क्लाउड टॉप के डेवलपर तो है नहीं। कोई भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हो हम उसमें शामिल होते हैं। ट्रेडिंग ग्रुप में जो भी हो वह इसमें शामिल होगी। फैन? क्या आप मिस फैन है? सूर्य आईशान, आप यहाँ क्यों हैं? मैं? वह इस मंजिल को वापस लेने आया है, कहता है यह उसकी प्रॉपर्टी है। श्रीमान ये शायद आपको गलतफहमी हुई है। यह इमारत हमारी प्रॉपर्टी है। वह सूर्य आईशान तो बस हमारा नियुक्त किया हुआ पार्टी भी है। अच्छा, ऐसी बात है। लेकिन आपकी कंपनी ने चयन उसने अभी डब्ल्यू साहब का अपमान किया था। डब्ल्यू साहब? कौन डब्ल्यू साहब? अगर मैं कहूं कि मेरी कंपनी का बॉस है तो क्या मेरी असली पहचान खो जाएगी? आखिरकार मैंने तो व्हाट्सएप ग्रुप में ही बिल्डिंग खरीदी थी। जरूर डब्ल्यू शान रियल एस्टेट के डब्ल्यू साहब। वाह, मेरी गर्लफ्रेंड है। डब्ल्यू साहब थोड़ा सहयोग करें। अच्छा, ऐसी बात है। तुम्हें गर्लफ्रेंड है? इतना ही नहीं, उसने अभी मेरा अपमान किया और कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड उसके साथ एक रात बिताए तो वह अनुबंध की समय सीमा बढ़ा देगा। मिस फैन, आपकी कंपनी का चयन बहुत अच्छा नहीं है। मैं सोच रहा हूं कि क्या चाओयांग शॉपिंग मॉल का प्रोजेक्ट आपको देना चाहिए। मिस्टर ये जल्दी ना करें, मैं आपको संतुष्ट करूंगी। सुबेशान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मिस फैन, ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनिए। समझाने की क्या जरूरत है? मुझे पता है तुम चुपके से क्या गंदी हरकतें करते हो। मिस फैन, मुझे पता है मैंने गलती की है। मुझसे कहने से कुछ नहीं होगा। अगर मिस्टर ये आज माफ कर दे तो ठीक, नहीं तो अगर मिस्टर ये आज खुश नहीं हुए और चाओयांग शॉपिंग मॉल का काम गया तो आप अपनी बाकी जिंदगी जेल में बिताएंगे। मिस्टर ये, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलती मानता हूँ। मेरे परिवार में बुजुर्ग और बच्चे हैं, उन्हें मेरी जरूरत है। मैं जेल नहीं जा सकता। अरे ये बात मुझसे मत कहो, वो बॉस से कहो। मेरी गर्लफ्रेंड माफ करेगी या नहीं यह देखना है। वो बॉस, आप बड़े दिल वाले हैं। आपकी मर्जी। वो बॉस इतने कोमल भी हो सकते हैं। सख्त महिला सीईओ भी इतनी प्यारी लगती है। मुझे न्याय पर विश्वास है। मिस्टर ये, मैं समझ गया। न्याय? हम अभी भी हार नहीं मान रहे। एक जनरल मैनेजर होकर मेरे जैसे छोटे सेक्रेटरी से फॉर्मेलिटीज की बात पर लड़ रहे हैं। कितनी चाटुकारिता है। बॉस झाओ, टियानहाई ग्रुप के बॉस झाओ। चेयरमैन ये, तुमने उन्हें क्या कहा? तुम्हारे कान खराब है या आंखें? ये हमारे टियानहाई ग्रुप के चेयरमैन ये हैं। टियानहाई ग्रुप के चेयरमैन ये है। ओह, प्रतियोगी। क्या नाम है? क्या नाम था? क्या? लिन्हाई। हाँ, याद कर लिया। वापस जाकर पूरी ताकत से उन पर ध्यान दूंगा। बहुत बुरा हाल है।
एक छोटी सी कंपनी जो लिस्टिंग भी नहीं कर पाई, अब फॉर्च्यून 500 की तियानहाई की नजर में है। ये कौन है? नमस्ते, मैं ब्रोकरेज सेल्स हूँ। आप मुझे मिस फैन कह सकते हैं। मैं ये साहब से चाओयांग कॉमर्शियल बिल्डिंग के सहयोग पर बात करने आई हूँ। ओह, मिस फैन है ना? नमस्ते। नमस्ते। मैं झाऊ क्यों हूँ? कागजी कार्रवाई का मामला है, सब मुझसे करवा सकते हैं। मिस फैन, मैं ये साहब की सेक्रेटरी हूँ। आपसे संपर्क करना मेरा काम है। नहीं, तुम यहाँ क्यों हो मिस फैन? उसकी बात मत सुनो, वो हमारे ये चेयरमैन की गर्लफ्रेंड है। वो साहब की सेक्रेटरी, मैं ही हूँ हमारे ये चेयरमैन की सीधी अधीनस्थ। तो किसी भी बात के लिए मुझसे संपर्क करें। जाओ क्यों, तुम तो तियानहाई कंपनी के जनरल मैनेजर हो। मेरी तरह एक सेक्रेटरी का काम छीन रहे हो, क्या तुम्हें दिक्कत है? यह हमारे ये चेयरमैन का मुझ पर विश्वास है। कंपनी मेरे हवाले की है। नहीं, तुम तो वो साहब की सेक्रेटरी हो। आज मेरा काम क्यों छीन रही हो? वो साहब की कंपनी के काम खत्म हुए क्या? तभी तो आए हो। तुम आई क्यों हो? मेरा काम क्यों छीन रही हो? मिस फैन, उस प्रोजेक्ट के कुछ मामले इन दोनों से ही तय हो जाएंगे, मुझसे गुजरने की जरूरत नहीं। ये साहब, कागजी कार्रवाई बहुत महत्वपूर्ण चीज है, खासकर चाओयांग कॉमर्शियल बिल्डिंग जैसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए। कुछ प्रक्रियाएं आपकी खुद की मौजूदगी चाहती हैं। इसके अलावा पिछली बार तो हमने तय किया था ना कि साथ डिनर करेंगे। अरे रुको, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे वादा किया है, आज शाम मैं उन्हें खाने पर बुलाऊंगी। वो साहब, आप दोनों तो बस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। शादी तो हुई नहीं, आप जरा ज्यादा ही दखल दे रही हैं। यह मेरा निजी मामला है, आपको क्या लेना देना? यह तो ये साहब के चुनाव पर निर्भर करता है ना? ये साहब ने पहले यूनिंग विला की इमारत खरीदी थी, अब चाओयांग कॉमर्शियल बिल्डिंग का प्रोजेक्ट भी पूरी रकम में ले लिया। इसका मतलब क्या है? मतलब ये साहब को बड़ी चीजें पसंद हैं, बड़ी परियोजनाएं। ये साहब, आप ही बताइए, है ना? बड़ी क्या हुई? बड़ी ही अच्छी होती है क्या? बड़ी परियोजना में भी कुछ बुराई नहीं है। वह आज शाम मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से पहले ही वादा कर लिया है। इस बार छोड़िए। अगर ऐसा है तो मैं आगे नहीं रोकूंगी। कागजी कार्रवाई मैं इन दोनों के साथ ही कर लूंगी। और हाँ ये साहब, अगर आपको बड़ी चीजें पसंद हैं, चाहे रियल एस्टेट हो या कुछ और, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आउच, दर्द हुआ। ये चेयरमैन, आपका तो जलवा ही कुछ और है। अरे कुछ खास नहीं। बस एक लोमड़ी है, बीमार पड़ जाओगे, सावधान। अरे मैं इतना भी आसान नहीं हूँ। पर सच कहूँ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड तो हो नहीं। तुम्हें इस बात की क्यों परवाह है? अभी तो तुमने कहा था मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। अभी वो तो मजबूरी थी ना। सॉरी, प्रोसीजर मैंने उन्हें करने के लिए कह दिया है। जैसे ही प्रोसीजर पूरा हो जाएगा हम वापस हो सकते हैं। ठीक है, फिर कोई बात नहीं तो मैं चलता हूँ। अरे रुको जरा। क्या हुआ और क्या बात है? आज की बात के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अरे कैसे भी कहो, मैं कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। कंपनी की मदद करना मेरी खुद की मदद करना है। ये अलग बात है, इस कंपनी में मेरी पूरी मेहनत लगी है। अगर मैं सच में लिनहाई कंपनी के जाल में फंस गया और कंपनी दिवालिया हो गई तो मुझे जिंदगी भर पछतावा रहेगा। तुमने कंपनी की मदद की, मेरी मदद की, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। अरे कोई बड़ी बात नहीं तो मैं तुम्हें खाने पर बुलाता हूँ। है क्या तुम मना कर रहे हो या तुम्हें वो बड़ा प्रोजेक्ट पसंद आया? नहीं, हाँ, मतलब नहीं, तुम नहीं। अरे ठीक है, तुम पहले कुहाई यूनियन में मेरा इंतजार करो, मैं जो काम हाथ में है वो खत्म करके आता हूँ। ठीक है, चलता हूँ। अरे यार, वो फेई, तुम्हें ये पसंद तो नहीं आ गया? तुम सच में इस लड़के पर मोहित हो गई हो? अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें वो पसंद है? नहीं होना चाहिए, उसे पसंद करना। वो तुम वापस कैसे आ गए? मैं पूछने आया था, फुहाई यूनियन कहाँ है? अब लो यहाँ से। ओह, अरे रुको जरा, अभी कुछ सुना क्या? ओह नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। बेहतर होगा कुछ न सुना हो, नहीं तो मैं। तुम चिंता मत करो, मैंने बिल्कुल नहीं सुना। तो मैं चलता हूँ। वो सर, अभी की बात का क्या मतलब था? उसे पसंद करना? वो कौन है? क्या मैं हूं? नहीं, ऐसा तो नहीं। हमारी मुलाकातें भी ज्यादा नहीं हुई, वो मुझे कैसे पसंद कर सकती है? उसके साथ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नाटक करना, वो भी तो मैं ही हूं ना। सर, आप आधे घंटे से मेन्यू देख रहे हैं। ओह सॉरी, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं, बाद में ऑर्डर करूंगा। कोई बात नहीं, पहले ट्रेडिंग ग्रुप देख लेता हूं। फुहाई यूनियन, यही तो वो होटल है ना? 20 से ज्यादा रुपए। अरे बाप रे, ये होटल तो यहाँ ग्रुप के शेयरों से भी ज्यादा महंगा है। बस एक होटल है, इतना महंगा कैसे हो सकता है? खरीदा। अब मैं इस होटल का मालिक हूं।
हालांकि यह बहुत शानदार है, लेकिन इतना महंगा होने की जरूरत नहीं है। कहाँ महंगा है? मत करो, मैं काम पर हूँ। तुम मैनेजर हो, तुम्हें क्या डर? ये किंग यू सोचा नहीं था। हम फिर मिले। तुम्हारी यह बात बिल्कुल खलनायक जैसी लगती है। यह तो फुहाई यूनियन का शियांग मैनेजर है। वेन हाउ, यही वह है जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था। ये किंग यू। सुपरिवार दिवालिया हो गया, अब नई बड़ी टांग ढूंढ ली है। एक छोटी कंपनी का वीपी होकर भी यहाँ आने की हिम्मत कर रहा है, फुहाई यूनियन में खाने। वह यह भी कहता है कि वह तियानहाई ग्रुप का चेयरमैन है। तियानहाई ग्रुप की फंडिंग चेन में हाल ही में लगातार समस्या है। शायद डीलिस्ट भी हो जाए। पिछले महीने उन्होंने हमसे फंडिंग मांगी थी, हमने उनकी बात नहीं सुनी। वो चेयरमैन है, दिवालिया कंपनी का चेयरमैन। वह बस ढोंग करता है, दिखावा। भले ही तियानहाई ठीक हो, हमारे फुहाई यूनियन से तुलना नहीं कर सकता। यहाँ तो सभी हाई एंड बिजनेस और सेलिब्रिटीज आते हैं। मार्केट कैप और प्रभाव तियानहाई से कहीं ज्यादा है। मेरे शियांग मैनेजर वेन हाउ, इस आदमी को बाहर निकाल दो। आज रात तुम जो चाहो कर सकते हो। 10 सेकंड दिए, यहाँ से गायब हो जाओ। तुम्हें दिमाग खराब है? मैं यहाँ खाने आया हूँ, यहाँ का ग्राहक हूँ। मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। मैं कहता हूँ निकलो तो निकलो। तुम कहते हो तुम यहाँ के मैनेजर हो। लगता है इस फुहाई यूनियन का प्रबंधन सच में खराब है। इसे ठीक करने की जरूरत है। तुम कौन होते हो? फुहाई यूनियन। इतने हाई एंड होटल के प्रबंधन में तुम्हारी क्या पहुंच? यह होटल बहुत हाई एंड है। अनपढ़ गंवार, क्या तुम जानते हो फुहाई यूनियन में एक खाना कम से कम 6 अंकों में शुरू होता है। तुम्हारी साल की सैलरी में एक बार भी नहीं खा सकते। एक खाना इतना महंगा है? कोई आश्चर्य नहीं की कीमत यहाँ ग्रुप से भी ज्यादा है। वो ने मुझे यहाँ खाने पर बुलाया। शायद वह सच में मुझे पसंद करती है। अब डर लग रहा है तो फटाफट बाहर निकलो। सिक्योरिटी न बुलवाओ। वो फेई आ रही है। इन मक्खियों को, उसके मूड को खराब न होने दो। तुम यहाँ के मैनेजर हो ना? अब तुम्हें नौकरी से निकाला गया है, कृपया चले जाओ। तुम बिना दिमाग के घर से निकले हो, मुझे निकालोगे? तुम्हारे पास मुझे निकालने का क्या हक है? ये किंग यू, तुम अभी भी यही सपने देखते हो? क्या तुम्हें लगता है यह तुम्हारी उस घटिया कंपनी है जहाँ शियांग मैनेजर को निकाला गया? तुम्हें यह अधिकार किसने दिया? जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। मुझे सुरक्षा बुलाने पर मत मजबूर करो। कुत्ते के बच्चे, क्या तुम्हें थोड़ा चेहरा दिया गया है? चूंकि तुम नहीं जा रहे तो मैं तुम्हारी टांग तोड़कर बाहर फेंक दूंगा। सुरक्षा। क्या शोर मचा रहे हो? क्या ये सब्जी मंडी है? टैंक जनरल, आप यहाँ कैसे आ गए? मुझे लगा था आसमान सबसे बड़ा है, तुम दूसरे नंबर पर, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम्हें किसी से डर भी लगता है। कुत्ते के बच्चे, तुम्हारी आंखें अंधी हो गई है। ये होटल के अध्यक्ष है, टैंग हुंग टैंग अध्यक्ष। क्या तुम ग्राहकों से इस तरह बात करते हो? वो कोई ग्राहक नहीं है, वो घुसपैठिया है। श्रीमान, ये टैंग होंग है ना? मैं ये किंग यू हूँ। तुम ये कचरा, तुम अध्यक्ष टैंग से कैसे बात कर रहे हो? जल्दी से अध्यक्ष टैंग को प्रणाम करो। टैंग जनरल, आपने मुझे क्यों मारा? बड़े मालिक, हमें आपके आगमन की जानकारी नहीं थी। स्वागत में कोताही हुई, कृपया क्षमा करें। अरे, अब क्या मेरे पास तुम्हें निकालने की योग्यता है? क्या आप होटल के मालिक हैं? श्रीमान, ये ने अभी हमारी कंपनी के सभी शेयर्स पूरी तरह से खरीद लिए हैं। वो अब फुहाई यूनियन के एकमात्र पूर्ण शेयर धारक हैं और हमारे बड़े मालिक हैं। मालिक मुझे सच में नहीं पता था कि आप मालिक हैं। इसका तुम्हारे जानने या न जानने से कोई लेना देना नहीं है। या नहीं जानने पर किसी को नीचा दिखाया जा सकता है? तुम होटल के उच्च स्तरीय प्रबंधक हो। श्रीमान, ये क्या कुछ हुआ है? क्या वह तुम्हारे द्वारा नियुक्त मैनेजर है? हाँ। उसने अभी मुझे बाहर निकालना चाहा, कहा कि मैं योग्य नहीं हूँ फुहाई यूनियन में खाने के लिए। यही है फुहाई यूनियन का प्रबंधन। मालिक, ये बिल्कुल भी मेरा मतलब नहीं था। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। होटल ग्राहकों को खाना परोसने के लिए है। खाने में उच्च नीच हो सकता है, लेकिन ग्राहकों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। ग्राहक हमारे भगवान हैं। जी मालिक, आपकी बात मैं दिल से याद रखूंगा और मैं हर कर्मचारी को इसे पूरी तरह से लागू करवाऊंगा। अच्छा, तो ऐसा लगता है होटल में अभी भी कुछ मूल्य है। नहीं तो 20 रुपए बर्बाद हो जाते। जल्द से जल्द 100 रुपए वाली दुकान बनने की कोशिश करें। जी बॉस, मैं पूरी कोशिश करूंगा, गुणवत्ता बढ़ाऊंगा। 100 रुपए वाली दुकान बनने की कोशिश करें। अब पता है क्या करना है? जी बॉस, मैं समझ गया। तुम्हारी नौकरी चली गई, अभी निकलो यहां से। टैंग सर, मैं ये नौकरी नहीं खो सकता।
कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। कृपया मुझे निकाल मत दीजिए। बॉस, मुझे सच में पता नहीं था कि आप बॉस हैं। अगर पता होता तो मुझे मार डालते। मैं आपको बाहर निकालने की हिम्मत भी नहीं करता। नहीं जानते तो मुझे बाहर निकाल सकते हो। अभी तुमने मुझे मौका नहीं दिया। ले जाओ। नहीं, मैंने कमरा बुक किया है। थोड़ी देर में मेरे महत्वपूर्ण मेहमान आ रहे हैं। तुम इंतजाम करो। जी बॉस, मैं आपको संतुष्ट करूंगा। तुम अभी भी यहाँ हो? ये किंग वायु, मुझे एक और मौका दो। ठीक है, मैं कभी किसी को नीचा नहीं देखूंगा। बस मुझे एक और मौका दो, बस एक बार। मैंने तुम्हें कई मौके दिए हैं। मैं भी उसे देखना नहीं चाहता। जी, मैं ये किंग वायु की गर्लफ्रेंड हूँ। तुम इसे किसी खुशी नहीं खिला। हमारा अब कोई रिश्ता नहीं है। किसने कहा कोई रिश्ता नहीं? मैं तुम्हारा बच्चा लेकर हूँ। कब की बात है? हमने तो कुछ हुआ ही नहीं। बच्चा कहाँ से आया? सुरक्षा गार्ड, प्यार का रिश्ता था, कुछ हुआ ही नहीं। मुझे यकीन नहीं होता। हमारा बॉस आम आदमी है, रुक कर कुछ नहीं करता। शायद ये लड़की की परीक्षा ले रहे हैं। अमीरों की दुनिया हम नहीं समझते। अपना बच्चा भी याद नहीं? मैं तुमसे कहती हूँ, मुझसे तलाक दो। मुमकिन नहीं, पहले मेरे पेट के बच्चे से पूछो। हर्ष है नहीं? बेकार की बात मत करो। सुनो, तलाक हो सकता है। पहले तलाक का पैसा दो, नहीं तो मैं। नहीं तो क्या? तुम्हारा बच्चा शायद उनका है। मुमकिन नहीं। तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ क्या करना है? मैम, ये किंग वायु की गर्लफ्रेंड हूँ। तुमने धोखा दिया। ये किंग वायु, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम पागल हो गई हो। हम तो बहुत पहले अलग हो गए थे। नहीं, हम अलग नहीं हुए। तुम मुझसे अलग नहीं हो सकते। तुम नहीं कर सकते। मैं उसे और बात नहीं करना चाहता। जी, ले जाओ। ये किंग वायु, तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं कर सकते। पत्नी, चलो साथ खाना खाते हैं। तुम्हारी पत्नी कौन है? तुमने खुद कहा था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। मैंने तो बस तुम्हें मुसीबत से निकालने के लिए ऐसा कहा था। पिछली बार ऑफिस में ऐसा नहीं था। चलो, हम बराबर हैं। ठीक है, पहले खाना खाते हैं। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। मैंने सच में सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए ऐसा कहा था। तुम बिल्कुल भी ज्यादा मत सोचना। ओह, फिर तुमने अभी वो जांच क्यों की और फोटो क्यों ली? तुम मेरी एम्प्लॉय हो, मुझे तो पता करना ही था। मैंने ज्यादा सोच लिया। उसने मेरी भावनाओं की बिल्कुल परवाह नहीं की। तो तुम सच में एक अच्छे प्रेसिडेंट हो। वह तुम्हारी इतनी परवाह नहीं करता। क्या उसकी जांच करें? शायद मैंने ज्यादा सोच लिया। उसे मेरे बारे में कोई ख्याल ही नहीं है। अब खाना आ गया है। चलो, हम दोनों थोड़ा पीते हैं। शराब पीनी है? बिल्कुल, बिल्कुल पीनी है। जरूर पीनी है। ठीक है, धीरे पियो। पियो ना। क्यों नहीं पी रहे? तुमने इतना पी लिया है। तुम्हें अपना घर कहाँ है यह भी याद नहीं रहा। मुझे तुम्हें अपने घर लाना पड़ा। तुम्हारा घर बहुत छोटा है। हाँ। तुम्हें छोटा पसंद है? हाँ, मैं कह रहा हूँ मुझे छोटा पसंद है, बड़ा पसंद नहीं है। मैं बड़ा नहीं हूँ। देखो, तुम इतना पीकर बकवास करने लगते हो। इतना पी नहीं सकते तो दिखावा क्यों कर रहे हो? पियो पियो पियो। अभी भी पीना है? और पियोगे तो मैं तुम्हें वापस खींच भी नहीं पाऊंगा। मुझे पीना है, बस पीना है। तुम क्या मुझसे प्यार करते हो? क्या? कौन तुमसे प्यार करता है? झूठ बोल रहे हो। तुम मुझसे प्यार करते हो। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो जब मुझ पर जुल्म हुआ तुम इतने परेशान क्यों हो गए? क्योंकि तुम मेरे बॉस हो ना। मैं मदद तो करूंगा ही। मैं कौन सा बॉस हूँ? मैं तो बस एक ऐसा इंसान हूँ जिसे परिवार वाले मानते ही नहीं। एक निकम्मा हूँ। मेरे मम्मी पापा मुझे पसंद नहीं करते, रिश्तेदार भी नहीं। एक बात बताता हूँ, मेरे बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया है। वे मुझे पसंद क्यों नहीं करते? अरे यार, क्या मैं यह सुनने लायक हूं? वूजी, तुम नशे में हो। मैं नशे में नहीं हूँ। मुझे पसंद है तो कहो ना। तुम मुझे बताते ही नहीं। शायद मैं मान भी जाऊं। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ।
मैं खुद कर लूंगी, कपड़े मत फाड़ो। इतना हुआ, फिर सो गई। तुम बदमाश हो, बेहया, मौका देखकर। मुझे क्यों डांट रही हो? यह कहाँ है? मैं यहाँ कैसे? तुम मेरे बगल में क्यों लेटे हो? यह मेरा घर है। कल रात तुमने बहुत पी ली थी। मैं तुम्हें वापस भेजना चाहता था, पर मुझे तुम्हारा पता नहीं था। तुमने मुझे जकड़ लिया और जाने नहीं दिया। मुझे तुम्हें यहाँ लाना पड़ा। छी, मैं तुम्हें क्यों जकड़ूंगी? हाँ, मैंने तुम्हें जकड़ा था कल रात। तुम तो बहुत आगे थी, कह रही थी, अरे वाह, मुझे तुम पसंद हो। छी, मैं तुम्हें क्यों जकड़ूंगी? मुझे तुम पसंद हो, बेहया। मेरे घर की चीजें महंगी हैं, बेकार में न तोड़ो। कल रात मैंने और क्या कहा था? ओह, कल रात तुमने यह भी कहा था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें धोखा दे रहा है। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुमने कल रात की बात किसी से कही तो तुम्हारी खैर नहीं। ठीक है, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। पूर्व प्रेमी की बात, मुझे बस इतना पता है कि तुमने कहा था मुझे पसंद करती हो। मार खाने का मन है। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, कल रात की बात जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तुम किसी से नहीं कह सकती। ठीक है, हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं। छोटी फी। कोई बुला है? कोई नहीं बुला रहा। छोटी फी। मम्मी बुला रही है, सुनाई नहीं दिया? यह कौन है? यह कौन है? हमारी कंपनी के उप प्रबंधक। अच्छा, बस उप प्रबंधक। कोई आश्चर्य नहीं कि गरीबी की बदबू आ रही है। हाँ, बदबू तो आ रही है, पर गरीबी की नहीं। यह तो बूफी की खुशबू है। छोटी फी, देखो मम्मी तुम्हारे लिए किसे लाई है। फी। फॉन्ग झेन, तुम यहाँ क्यों आए हो? छोटी फी, ऐसे कैसे बोलती हो? फॉन्ग साहब इस बार तुमसे सगाई करने आए हैं। माँ, मैंने कहा था मुझे वह पसंद नहीं। वूफी, फॉन्ग साहब तुम्हारे बचपन के दोस्त हैं और योग्य भी हैं। तुम दोनों की शादी हो जाए तो फॉन्ग परिवार तुम्हारी कंपनी को विस्तार करने में मदद कर सकता है। फॉन्ग साहब ही तुम्हारा सबसे अच्छा विकल्प है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस तरह की गरीबी तुम्हारी छोटी कंपनी को अमीर बना सकती है? यह मेरे बारे में फिर कैसे आ गया? तुम दिल पर मत लो। माँ, छोड़ दो, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। तुम लोग जल्दी से वापस चले जाओ। FBI, मेरी तुम्हारे लिए भावनाएं सच्ची हैं। तुम्हारा फैन परिवार बहुत ताकतवर है ना? दुनिया की टॉप 500 में भी नहीं है। अगर तुम सच में इतने ताकतवर होते तो हमारी छोटी कंपनी पर नजर क्यों रखते? मैं तुम्हें बता दूं, असली ताकतवर कभी इन बातों में नहीं पड़ते। टियान है ग्रुप उसकी है, फुएयू टियान भी उसकी है। वही असली बड़ा साहब है, असली ताकतवर। लेकिन वह हमेशा इतना विनम्र रहता है। आंटी, बातचीत से क्या नहीं सुलझ सकता? हाथ क्यों उठा रही हो? तू गरीब, तू क्या चीज है? तू मुझे रोकने की हिम्मत करता है? मैं FBI का बॉयफ्रेंड हूँ। तू अपनी औकात नहीं जानता। तू किस लायक है? बस एक कंपनी का छोटा वाइस प्रेसिडेंट है। तू FFI के लायक है? अपना चेहरा आईने में देख ले। इस गरीब हालत में तू FFI को खुशी दे पाएगा? सुन लो, मेरे बॉयफ्रेंड के साथ सम्मान से पेश आओ। मैं किसे चुनूं, यह मेरी आजादी है। FFI, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन ये निकम्मा वो तुम्हारे लायक ही नहीं है। वो तुम्हारे पैसे के लालच में तुम्हारे साथ है। फैंग साहब सही कह रहे हैं। यह आदमी देखने में ही अच्छा नहीं लगता। उसकी नजर तुम्हारी कंपनी पर है। माँ, वह मेरी कंपनी पर नजर नहीं रखेगा। मैं किंगवायु से ब्रेकअप नहीं करूंगी। अब तू बड़ी हो गई है, मैं तुझे नहीं संभाल सकती क्या? सुन ले, आज तुझे मेरे साथ वापस जाना ही होगा। कुत्ते, हट जा सामने से। मैं किसी को भी WFI को ले जाने नहीं दूंगा। कुत्ते, आंटी ने तुझे मौका दिया और तू यहाँ और बदतमीजी कर रहा है। सच में लगता है वाइस प्रेसिडेंट बन गया तो कुछ बन गया। मेरे घर का कुत्ता तुमसे ज्यादा कमाता है। हमारे घर कुत्ते से पैसे कमाता है। तू मुझे गाली दे रहा है? आप विश्वास करो। कुत्ते, फैंग साहब के साथ इतनी बेइज्जती। तू नौकरी से निकाला गया है। निकल यहाँ से। माँ, यह मेरी कंपनी है। मैं तेरी माँ हूँ, तेरा मेरा ही है। मैं कहती हूँ वह निकाला गया है। मेरी नौकरी चली गई। कैसा मौका है मजाक करने का? और फिर तुम हमारी कंपनी के उपाध्यक्ष बनोगे या नहीं, यह बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। उपाध्यक्ष की उपाधि खोने के बाद वो कुछ भी नहीं है। क्या तुम जानते हो ये किंगवायु कौन है? वह तो तियानहाई समूह के अध्यक्ष हैं, सर्वोच्च निर्णयकर्ता। WFEI, तुम्हें तो सच में झटका लग गया है। तुम ऐसी बकवास पर भी विश्वास करते हो। तियानहाई समूह के अध्यक्ष, वो तो ऐसे स्तर के व्यक्ति हैं। क्या वो तुम्हारी इस छोटी सी कंपनी में एक छोटे से उपाध्यक्ष बनकर रहेंगे? माफ कीजिए, न सिर्फ तियानहाई समूह बल्कि फुहाई यूनतियान भी मेरा है। फुहाई यूनतियान, जो सिर्फ होटल व्यवसाय से ही दुनिया की 500 शीर्ष कंपनियों में शामिल है। फुहाई यूनतियान, तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम दुनिया में नंबर 1 हो?
अगर चाहो तो ये असंभव भी नहीं है। श्रीमान झाओ, आपको यहाँ आने का समय कैसे मिला? मेरी इस छोटी सी जगह पर आप मुझे बता देते, मैं घर पर आपका स्वागत करता। तुम फैंग परिवार से हो? हाँ हाँ, सही है, हमारा फैंग परिवार और आपका तियानहाई समूह, इसमें सहयोग हुआ था, वो मैंने ही करवाया था। झाओ क्यों आए? क्या तुम इस व्यक्ति को जानते हो? निकमे, ये तो तियानहाई समूह के महाप्रबंधक हैं। तुम हिम्मत करके इनका नाम सीधे ले रहे हो? जल्दी से माफी मांगो। झाओ क्यों आए? प्रबंधक झाओ, ये मुझसे तुमसे माफी मंगवा रही है। अध्यक्ष, ये आप मेरे साथ मजाक न कीजिए। आपके सामने मैं कैसे संबोधन करने की हिम्मत कर सकता हूँ? सुन लिया? श्रीमान झाओ ने कहा है। तुम श्रीमान झाओ, आपने अभी इन्हें क्या कहा? ये हमारे तियानहाई समूह के अध्यक्ष हैं। तुम पूछ रहे हो मैंने इन्हें क्या कहा? तियानहाई समूह के अध्यक्ष। आपको यहाँ आने का समय कैसे मिला? क्या आपने चाओयांग शॉपिंग मॉल का अधिग्रहण नहीं किया है? हमारी ये कंपनी अभी और श्रीमान डब्ल्यू की कंपनी दोनों को वहां स्थानांतरित किया जाना है। मैं आज यहाँ सचिव वैंग के साथ मिलकर चर्चा करने आया हूँ स्थानांतरण के मामले पर। छोटे मोटे मामले आप लोग ही संभाल लो। चाओयांग शॉपिंग मॉल भी आपका है? मेरी प्रेमिका की कंपनी का किराया खत्म हो गया था तो मैंने चाओयांग शॉपिंग मॉल खरीद लिया। अध्यक्ष, ये आप और ये इन्होंने अभी मेरी प्रेमिका को छीना था और कह रहे थे फैंग परिवार ताकतवर है, मुझे गायब करवा देंगे। मुझे लगता है तुम सच में जीना नहीं चाहते। हमारे अध्यक्ष ये की प्रेमिका को भी छीनने की हिम्मत करते हो। लगता है तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। 2 घंटे के अंदर फैंग परिवार के साथ सभी सहयोग रोक दो। श्रीमान झाओ, ऐसा नहीं कर सकते। आप अगर अनुबंध रद्द कर देंगे तो हमारा फैंग परिवार दिवालिया हो जाएगा। तुम्हारा फैंग परिवार बहुत ताकतवर नहीं है क्या? हमारे ये चेयरमैन को भी नजरअंदाज कर दिया। मैं तो बस हमारे ये साहब के अधीन एक मैनेजर हूँ। तो फिर हम तो तुम्हारे साथ काम करने के काबिल भी नहीं रहे। श्री झाओ, गलतफहमी हो गई। मैंने गलती की। मैं सच में जान गया कि गलती हुई। कृपया मुझे छोड़ दो। छोटी फी, क्या वे जो कह रहे हैं सच है? क्या ये किंग यू वाकई तियानहाई के चेयरमैन हैं? तो फिर वह तुम्हारी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट क्यों बने? वह हमेशा बहुत विनम्र रहते हैं। समझ गया। यह सब तुम्हारे लिए था, ये नासमझ लड़की। पहले ही माँ को बता देती तो क्या होता? मुझे फैंग परिवार की क्या परवाह करनी थी? मैं ये माँ हूं ना। ये बातें तुम खुद ही हमारे ये चेयरमैन से कहो। श्री, ये मैं विनती करता हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। मुझे श्रीमती वो के बारे में कुछ सोचना नहीं चाहिए था। मैं जान गया कि गलती हुई। मुझे एक फुहड़ समझो और छोड़ दो। कृपया श्री झाओ के साथ सहयोग मत रद्द करना। ये मामला तुम्हें मुझसे नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड से माफी मांगनी चाहिए। अगर वह माफ कर देगी तो मैं माफ कर दूंगा। फैंग जेन, अपने दिल से पूछो, सोचो। अगर आज मैं तुम होता, क्या तुम मुझे माफ करते? जल्दी चले जाओ, तुम्हें देखकर ही मतली आती है। जल्दी यहाँ से हटो। सुन लिया? मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा तुम्हें देखना नहीं चाहती। अभी तक चले नहीं। अगर फिर से हमारी श्रीमती वो नाराज हुई तो सिर्फ सहयोग खत्म करने से कहीं ज्यादा होगा। चले जाओ। पहले ही पता होता तो ऐसा क्यों करते? और सुनो, मैंने फुहाई यूनियन खरीद लिया है। मैं इसे संभालना नहीं चाहता। तुम्हारे पास वक्त हो तो एक बार चले जाना। फुहाई यूनियन? वो तो हमारे तियानहाई ग्रुप से बिल्कुल कमजोर नहीं है। श्री, ये आखिर और कितनी ताकत छिपाए बैठे हैं? ये किंग यू। श्री, ये तो मेरा दामाद है। क्या देख रही हो मुझे ऐसे? शुक्रिया। किस बात का शुक्रिया? आखिरकार मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं ना। क्या हुआ? क्या अभी भी फैंग जेन की बात सोच रही हो? चिंता मत करो, झाओ की काम करने का तरीका काफी भरोसेमंद है। फैंग जेन की बात की मुझे चिंता नहीं है। मैं घर की बात है। बचपन से ही मेरे माता पिता ने मेरी परवाह नहीं की। उन्होंने सारा प्यार मेरे भाई को दे दिया। उनकी नजरों में मैं बस एक अनावश्यक चीज थी, नहीं तो वे मेरी इच्छा की अनदेखी नहीं करते। फैंग जेन से शादी करवाने के लिए मुझे मजबूर किया गया। ये कंपनी, मेरा पूरा जीवन इसमें झाला है। मुझसे सिर्फ उनको देखा नहीं जाता। जी चराई से मुझे देखने का, इसलिए मैंने कड़ी मेहनत की परिवार के नियंत्रण से छुटकारा पाने के लिए। लेकिन फिर भी मैं कुछ कर दिखाया। सीईओ का पैड भी संभाला, फिर भी वो मुझे अपना नहीं मानते। किंग वायु, मुझे समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं। चिंता मत करो, मैं हूं ना। जब घर वालों को तुम पसंद नहीं
तो कुछ ऐसा कर दिखाओ कि वो तुम्हें नजरअंदाज ना कर सकें। लेकिन मैं तो एक नकारा हूँ। देखो कंपनी, तूने ही तो बचा ली। क्या मैंने नहीं कहा था? मैं हूं ना। सिर्फ जुबानी बॉयफ्रेंड बनकर नहीं रह सकता ना। ये भी तो जुबानी ही है। फिर मैं भी जुबानी नहीं रहना चाहता। WG, माफ कीजिए, मैं बाहर जाती हूँ। हेस्ट हो, तुम्हारी गलती है। ठीक है, असली बात पे आते हैं। मैं एक कंपनी खरीदना चाहता हूं। तुम उसे संभलोगी? क्या ख्याल है? कौन सी कंपनी? जरूर, दुनिया की टॉप 500 कंपनीज में से एक। क्यों? क्योंकि तुम इसके लायक हो। जी। सच में तुम इतनी टैलेंटेड हो, एक वर्ल्ड टॉप 500 कंपनी संभालना तुम्हारे लिए तो आसान है। तुम इतने चटपेट कैसे बन गए? चटपेट है या नहीं, तुम्हें नहीं पता? कुछ हजार रुपए में दुनिया की टॉप 500 कंपनी बीवी को खुश करने के लिए। बिल्कुल सही है। माफ करना, देर हो गई, ट्रैफिक था। किंग वायु, बस तुम ही रह गए थे। बैठो। अभी बीवी के लिए कंपनी खरीद रहे हैं। मॉनिटर, मैं बाहर देख रहा था। तुम पॉर्श चलते हो। वो गाड़ी तो 1 करोड़ से ऊपर की होगी। ग्रेजुएशन के बाद थोड़ा पैसा कामया, कोई खास बात नहीं। मॉनिटर, इतना सन्ना, 1 करोड़ की गाड़ी और कहते हो थोड़ा पैसा। मॉनिटर, आज मुझे घर छोड़ दो। मैं कभी पॉर्श में नहीं बैठी। ठीक है, पुराने दोस्त की रिक्वेस्ट जरूर पूरी करूंगा। चेन मियां, मुझे लगता है तुम और मॉनिटर एक दूसरे के बिल्कुल लायक हो। हाँ, मॉनिटर इतने अच्छे हैं, शायद मुझ जैसे को पसंद भी ना करे। पता नहीं। चलो चलो, और बातों से हटकर सब पुराने दोस्त हैं। मैंने आप सबको आज फूहाई यूनियन में बुलाया है। बस एक बात चाहता था। और हाँ, ये किंग यू, मुझे याद है स्कूल के दिनों में तुम सबसे होशियार थे। अब कहां नौकरी कर रहे हो? मॉनिटर, तुमसे तो कहां मुकाबला। मैं अपनी गर्लफ्रेंड की कंपनी में हूं। अरे, तो तुम तो खाने पीने वाले हो। चेन मियान, मुझे याद है तुमने ये किंग यू को चाहा था ना। उस वक्त मेरी आंखें फूटी थी, वो बेकार है। मैं उसे क्यों चाहूंगी? हाँ, मॉनिटर ने न बुलाया होता तो शायद उसे फूहाई यूनियन जैसे होटल में खाने का मौका ही न मिलता। चलो बस करो। शायद ये किंग यू को कोई दिक्कत हो तो क्या पता, है ना? ये किंग यू। हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बहुत प्यार करती है। लगता है बेकार कहना भी तुम्हारे लिए बड़ी बात है। पता नहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने पिछले जन्म में क्या पाप किया था, जो तुम जैसे कचरे को चुन लिया। खरीद ली, बस एक छोटी सी कंपनी। ढोंग, बस दिखावा करना जानते हो। तुम्हें अपनी कितनी अक्ल आ गई। छोटी सी कंपनी, तुम जैसे आलसी से। पता नहीं तुमने कौन सी कंपनी खरीदी है, मुझे बता सकते हो? मुझे ठीक से पता नहीं, शायद नॉर्थ स्टार ग्रुप कहते हैं। बस गर्लफ्रेंड को जन्मदिन का तोहफा दिया। क्या कहा? नॉर्थ स्टार ग्रुप? दुनिया की टॉप 10 कंपनियों वाला नॉर्थ स्टार ग्रुप। ये किंग यू, तुम न सिर्फ बेकार हो बल्कि पागल भी हो। इतनी बड़ी बात कर रहे हो। ये किंग यू, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं। हालांकि अब हम दो अलग दुनिया के हैं। लेकिन अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मुझसे कह सकते हो। तुम मेरी कंपनी में आ सकते हो। सैलरी थोड़ी कम है, लेकिन कुछ नया सीखने को मिलेगा। यहाँ झूठ बोलने और मजाक करने की जरूरत नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा। कंपनी का नाम नॉर्थ स्टार ही है, लेकिन शेयर इतने नहीं, बस 90% खरीदे हैं। बाकी का न खरीद पाना थोड़ा अफसोसजनक है। 90% और अफसोस? वो तो हजारों करोड़ की बात होगी। तुम ये किंग यू को बेच दो तो भी इतने पैसे नहीं मिलेंगे। चलो छोड़ो, मानना है तो मानो, नहीं तो नहीं। चलो बस करो, कंपनी की बात छोड़ो। मैंने आप सबको यहाँ इकट्ठा किया है, बस दोस्तों से अपनी जिंदगी के बारे में बात करना चाहता था। मॉनिटर ने उसे बहुत मान दिया, क्योंकि मैं ही मॉनिटर हूं ना। लेकिन अभी तक खाना क्यों नहीं आया? मुझे भूख लग रही है। शायद किचन बहुत व्यस्त है, यहाँ ध्यान नहीं दे पा रहे। आखिर ये तो शहर का सबसे बढ़िया होटल है। हर डिश को बड़ी मेहनत से तैयार किया जाता है। समझ सकता हूँ,
चलो बातचीत जारी रखते हैं। नहीं, मैं फुहाई यूनियन आया हूं। इतनी देर तो कभी नहीं लगी। कहीं तुमने ऑर्डर ही नहीं किया? ये किंग यू, तुम बकवास कर रहे हो। मॉनिटर ने हमें फुहाई यूनियन जैसे बड़े होटल में खाने पर बुलाया है। वो ऑर्डर नहीं करेगा? तुम सोचते हो हर कोई तुम्हारी तरह गरीब है जो खाना नहीं खा सकता? हाँ, मॉनिटर तो लाखों की कार चलाने वाला बॉस है, तुम जैसे किसी पर निर्भर रहने वाले से बिल्कुल अलग। हाँ, मैं मॉनिटर से तुलना नहीं कर सकता। मैं बस कहना चाहता था, फुहाई यूनियन में इतनी देर नहीं होनी चाहिए। यहाँ का प्रबंधन तो काफी अच्छा है। आखिर यह मेरा होटल भी है, लेकिन इस बारे में नहीं बोलता। प्रबंधन अच्छा है? तुम्हें प्रबंधन की क्या समझ है? क्या तुमने यहाँ कभी खाना खाया है? मजाक मत करो। यहाँ एक बार खाने में कम से कम 1 लाख से ज्यादा लगते हैं। तुम खा सकते हो? ये किंग यू, मुझे पता है तुम हमारे अंतर को स्वीकार नहीं कर पा रहे, लेकिन तुम मुझ पर ऑर्डर न करने का आरोप नहीं लगा सकते। सच में किया है। तो फिर इतनी देर क्यों हो रही है? यह ग्राहक सेवा कैसी है? मैं मैनेजर से बात करता हूँ। अरे मत जाओ, यहाँ का मैनेजर बहुत व्यस्त रहता है, उसके पास समय नहीं है। मैं इस मैनेजर को जानता हूँ, मैं चलता हूँ। आखिर सब पुराने सहपाठी हैं। मैं एक बार फिर अपनी पहचान दिखा दूंगा। मॉनिटर जैसा कोई नहीं, तुम्हारा सहपाठी होना सच में खुशकिस्मती है। हाँ, कुछ लोगों की तरह नहीं जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं और मॉनिटर पर झूठा आरोप भी लगाते हैं। शर्मनाक है। अरे कोई बात नहीं, मैं भी इस मैनेजर को जानता हूँ। मैं चलता हूँ। तुम यहाँ कैसे? कंपनी का काम पूरा हो गया? उत्तरी स्टार ग्रुप के प्रेसिडेंट ने अभी फोन किया, कहा कि तुमने उनकी कंपनी के 90% शेयर खरीद लिए हैं और मुझे यहाँ कंपनी के आगे के काम विलय और हैंडओवर पर चर्चा करने बुलाया है। अरे वाह, इतनी जल्दी? मैंने अभी खरीदे हैं। आखिर यह दुनिया की टॉप 500 कंपनियों में से एक है। मैं सबको परिचय देता हूँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, वू फेई। दूसरों पर निर्भर रहकर भी घमंड दिखा रहे हो, क्या दुनिया है? मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। ओह, मिस वू फेई है ना? मैं ये किंग यू का क्लास मॉनिटर हूँ। यहाँ एक कंपनी चलाता हूँ, सालाना कमाई लाखों में है। नमस्ते। बैठिए बैठिए जल्दी से। चूंकि आप एक किंग यू की गर्लफ्रेंड हैं, तो सब अपने ही लोग हैं, औपचारिकता की जरूरत नहीं। मिस वू फेई, मैंने ये किंग यू से सुना आप उनकी बॉस है, तो फिर एक कर्मचारी को बॉयफ्रेंड क्यों बनाया? आपको इससे क्या मतलब? गलत मत समझिए मिस फेई, मैं तो बस सोच रहा था वो आपके लायक नहीं है और वो तो बस एक साधारण कर्मचारी है। क्या तुम मुझे कई कहने लायक हो? मेरी पत्नी सिर्फ मेरे लिए ही नरम है, मेरी गलती। मिस वू फेई, मेरी राय है, अगर आपको आपत्ति ना हो तो चलिए कॉन्टैक्ट एक्सचेंज कर लेते हैं, आगे के काम में आसानी होगी। मुझे आपत्ति है। महाशय क्लास मॉनिटर, आप तो सीधे मेरे सामने मेरी गर्लफ्रेंड को उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी कड़वी बात मत कहो, मैं तो बस सोचता हूँ तुम उसके लायक नहीं हो। और सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ बैठे सभी लोग यही सोचते हैं, है ना? हाँ, मिस फेई फेई बॉस है, क्लास मॉनिटर भी बॉस है। साफ है वे दोनों एक दूसरे के लिए ज्यादा मुनासिब है। देखा, मैंने सही कहा था ना। ये किंग यू, इंसान होने में सबसे जरूरी चीज है अपनी औकात पहचानना। अपनी औकात? मुझे अपनी औकात पता है या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें जरूर अपनी औकात का पता नहीं है। ये किंग यू, मैं तो बस पुराने सहपाठी होने के नाते तुम्हारी बातें सह रहा था। तुम इस गिराए उसे हुक्म मत दो। पुराना सहपाठी? तुम ऐसे पुराने सहपाठी होते हो? ये किंग यू, ये जगह मैंने बुक की है और मैं बहुत नाराज हूं, इसलिए कृपया बाहर जाइए। ठीक है, बिल्कुल सही समय है, मुझे भूख लगी है, इतनी देर से खाना नहीं आ रहा। चलो बगल वाले में चलकर कुछ खाते हैं। अभी बगल वाले में जाकर खाएगा? लगता है जैसे ये रेस्तरां उसी का है। हाँ, बस एक आरा मतलब गोरा चिट्टा लड़का है। सच में खुद को कोई बड़ा आदमी समझ बैठा है। चेयरमैन गाओ, ये रहे हमारे चेयरमैन, ये डायरेक्टर, ये आखिरकार आपसे मिल ही लिया। आप हैं? ओह, मैं भूल गया, ये निदेशक ये है। मैं गाओ लियांग हूँ, नॉर्थ स्टार ग्रुप के वर्तमान अध्यक्ष, जिसे आपने अभी अभी अधिकृत किया है। गाओ लियांग। निदेशक ये, अध्यक्ष गांव को पता चला कि आपने नॉर्थ स्टार ग्रुप के 90% शेयर हासिल किए हैं और मिस वू की कंपनी के साथ विलय होने के बाद वो तुरंत यहाँ आकर मिस वू से मिलने आए। वे यहाँ सहयोग पर चर्चा कर रहे हैं। वे आपका बहुत सम्मान भी करते हैं, इसलिए वो आपसे मिलने के लिए इतनी जल्दबाजी में आए। ओह, तो फिर अब हम सब एक परिवार हैं।
आपकी कृपा बनी रहे। निदेशक ये, आप बहुत विनम्र हैं। आपके अधीन काम करना मेरा सौभाग्य है। आप जैसे दृढ़ निश्चयी व्यक्ति के साथ मुझे विश्वास है कि जब हमारा नॉर्थ स्टार ग्रुप मिस वूफी की कंपनी में शामिल हो जाएगा तो निश्चित रूप से तरक्की करेगा। आप नॉर्थ स्टार ग्रुप के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष गाओलियान। हाँ, मैं हूँ। आप कौन है? ओह, वह मेरा स्कूल टाइम का मॉनिटर है। उसकी अपनी कंपनी है, सालाना कमाता है 10 लाख। अभी तो कह रहा था कि मुझे अपनी औकात नहीं पता, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लायक नहीं हूँ। बस एक अहंकारी चीज है जिसे दुनिया का पता नहीं। सिर्फ 10 लाख कमाता है और निदेशक ये के सामने बड़ी बड़ी बातें करता है। पता नहीं उसे इतनी हिम्मत कहां से आती है। अध्यक्ष गाओ, ये सब एक गलतफहमी हो सकती है। चाओकी, वह यूटियन के मामले का क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं, सब हैंडओवर हो गया। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, अभी क्यों? होटल में खाना परोसने की रफ्तार इतनी धीमी हो गई है। मैंने इतनी देर इंतजार किया, अभी तक खाना नहीं आया। मैं भूखा मर रहा हूँ। अध्यक्ष, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। ये प्राइवेट रूम, इसमें तो कोई ऑर्डर नहीं दिया गया। क्या? मेरे मॉनिटर साहब कह रहे थे कि आप लोगों ने खाना तैयार नहीं किया। ये कैसे हो सकता है? मैं जांच करता हूं। शायद मुझसे चूक हो गई। मैं भूल गया होऊंगा ऑर्डर देना। भूल गए क्या? ये साहब साफ हो गया। मैनेजर ने मुझे बताया कि जिसने ये रूम बुक किया था उसने खास तौर पर कहा था सिर्फ रूम रखने के लिए, खाना नहीं परोसने के लिए। जियांग हाओरान, तुम ऐसे इंसान हो, मैंने तुम्हें गलत समझा था। मैं समझता था तुम कितने महान हो, लेकिन तो सिर्फ एक गरीब आदमी जो अपनी इज्जत बचाने की जिद करता है। मुझे लगता है बाहर वाली पोशे भी उसने किराए पर ली हुई है। बस दिखावे की चीज है। अरे, यह तो सच में दीवार गिरी तो सबने धक्का दिया वाली बात हो गई। दरअसल मुझे पहले से ही पता था। असल में ये साहब ही मेरी क्लास के सबसे तगड़े हैं। आखिर पढ़ाई के दिनों में भी ये साहब के नंबर ही सबसे अच्छे आते थे। हाँ, ये चेयरमैन, स्कूल के दिनों की बात करें तो मैंने आपको पीछा भी किया था। पहले तो बस मैं आपको टेस्ट कर रही थी। अगर आप चाहें तो आज रात ही हम डेट पर जा सकते हैं। नहीं धन्यवाद, मेरी गर्लफ्रेंड है। आपकी तारीफ मॉनिटर साहब के लिए ही काफी है। किचन को बता दो, खाना परोस सकते हैं। आज का खाना मेरी तरफ से। कोई बात नहीं, मुझ पर छोड़ दो। आज के इस खाने के बाद हमें फिर कभी बात करने की जरूरत नहीं। आखिरकार हम दो अलग अलग दुनिया के लोग हैं। छोटे फी, तुम कंपनी के प्रेसिडेंट होकर भी इतनी सादगी से रहते हो। ये चेयरमैन साहब का रहन सहन तो बहुत हाई एंड है। तुमने मेरे घर तो जाना ही नहीं। अगर जाओगे तो पता चलेगा मेरा वहां तुम्हारे आधे से भी कम है। चेन मियान गई है ना? आखिरकार वह तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड तो है। जलन हो रही है? शिया बदमाश। छोटे फी, सच कहूं तो तुम्हें जानने से पहले मैं जियांग हाओरान ने जैसा कहा था वैसा ही था। बस एक गरीब मजदूर। अगर एक बार संयोग से मौका ना मिलता, शायद मैं पूरी जिंदगी तुम्हें कभी जान ही नहीं पाता। तुम क्या कहना चाहते हो? इस बार जब तुम्हारी कंपनी का मामला सुलझ जाए, घर का मामला सुलझ जाए, हम शादी कर लेंगे। तुम राजी नहीं हो? मैं राजी हूं। वांग कियान, कितनी परेशान करने वाली औरत है। तुमने क्या कहा? अरे कुछ नहीं, मैंने कहा उसे जरूर कोई काम है, उठा लो। हेलो, क्या? वांग कियान ने कहा, युआनसेन ग्रुप और बेइजिंग ग्रुप का हमारी कंपनी में विलय होने में कुछ दिक्कत आ गई है। क्या हुआ है? फोन पर उसने भी साफ नहीं बताया। मैं एक बार जाकर आता हूं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी।
ये जोंग और वो जोंग दोनों कंपनियों के विलय का मामला रुकावट आ गई है। अब दुनिया की टॉप 10 की दूसरी कंपनियां मिलकर हमारे विलय को रोक रही हैं। क्या करें? पहले घबराओ मत, वे हमें रोक रहे हैं। उनका कारण पता है? पता नहीं। शायद 2 टॉप कंपनियों के विलय के बाद उन्हें खतरा महसूस हो रहा है। हालांकि इन कंपनियों की रैंकिंग अलग है, लेकिन असल में उनकी क्षमता में ज्यादा फर्क नहीं है। युआनसेन और बेइक्सिंग के विलय के बाद शायद उनकी रोटी छीन ली है। उन्होंने अब क्या किया है? 7 उद्योग मिलकर हमला कर रहे हैं युआनसेन और बेइक्सिंग के सभी उद्योगों पर। अब दोनों कंपनियों के शेयर तेजी से गिर रहे हैं। वूफी, बेकार मेहनत मत करो। तुम जल्दी घर जाओ और माँ की बात मानकर शादी कर लो। वुहाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह कौन है? अरे वुहाओ, मेरा भाई है। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तो फिर तुम फांग जिन से शादी क्यों नहीं कर रही? तुम्हें पता है तुमने फांग जिन को ठुकरा दिया, जिससे मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की भी ब्रेकअप हो गई। तुम मुझे क्या भरोगी? तुम्हारी गर्लफ्रेंड का तुमसे ब्रेकअप तुम्हारी बहन से क्या लेना देना? और तुम हो कौन? वुहाओ, अपनी जुबान संभालो। यह मेरा बॉयफ्रेंड है, ये किंग यू। तो तुम ही वो निकम्मा हो जो मेरी बहन को बहका रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन की कंपनी आने की? तुम्हारी बहन मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं क्यों नहीं आ सकता? वूफी, मैं तुम्हें 2 विकल्प देती हूँ, या तो तुम उससे ब्रेकअप करो या फिर तुम्हारा ये भाई नहीं रहेगा। ठीक है, तो पहले तुम ही चले जाओ। वूफी, तुमने क्या कहा? मैंने कहा पहले तुम जाओ, सुनाई नहीं दिया? मैं दोबारा दोहराता हूँ। तुम इस निकम्मे के लिए अपने ही भाई को छोड़ दोगी? तुम कितनी कृतज्ञ हो। तुम्हारे दिल में माँ बाप का और वो परिवार का कोई ख्याल है? वो परिवार तुम लोगों ने कही, मुझे वो परिवार का सदस्य माना है। माँ बाप को सिर्फ फायदे के लिए मेरी याद आती है, और तुम हर बार बाहर घूमने मैं ही तुम्हें पैसे देता था। वो तुम्हारा फर्ज था, तुम मेरी बहन हो, मुझे पैसे तो देना ही चाहिए था। अब मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, तुम जाओ। वूफी, तुम्हें सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। मैंने बहुत साफ सोचा है। ठीक है, आज तुमने जो कहा वो मैं वैसा ही माँ पापा को बताऊंगी। वूफी, तुम्हें पछताना न पड़े। आंखें ऊंची, हाथ नीचे, तुम्हारा भाई सचमुच बचकाना है। अरे यह सब मत कहो, पहले जल्दी से कंपनी की मुश्किल हल करो। ये चेयरमैन वू जी, मैंने फैसला किया है कि तियानहाई समूह और फुहाई यूनटियन दोनों हमारी कंपनी में मिला लेते हैं। यह तो बूंद भर पानी है। उनकी ये 7 कंपनियां शायद पूरी ताकत झोंक रही हैं। हमारे पास उनसे कहीं ज्यादा पूंजी है, वरना हमें और दबाया जाएगा। सबसे बुरा नतीजा शायद हमारी युआनसेन और बेइशिंग दिवालिया हो जाएंगी। लेकिन हम यूं ही अपनी आंखों के सामने धीरे धीरे मरते नहीं रह सकते ना? अगर हम उनके सारे शेयर खरीद लें तो कैसा रहेगा? ये जी, यह मुमकिन नहीं। अभी तो वे हम पर भरोसा नहीं करते, शेयरों पर क्या जमाए हुए हैं। चलो मान लेते हैं वे रोक न भी रखें दुनिया की टॉप 10 कंपनियों के सारे शेयर खरीदना भी आसमानी रकम है। दूसरों के लिए शायद नामुमकिन हो, पर मेरे लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं है। बस आगे से मुझे सचमुच नौकर बनकर तुम्हारे पैसे पर पलना पड़ेगा, छोटी फी। किंग यू, मुझे नहीं पता तुम क्या करना चाहते हो। कुछ नहीं, बस सब कुछ दाव पर लगा देना है। किंग यू, चाहे तुम कुछ भी करो, मैं नहीं चाहती कि तुम बेवकूफी करो। बुरा न मानो तो हमारी कंपनी अभी धीरे धीरे चलने दो, फिलहाल मर्जर मत करो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो। क्या सोच रही हो? बस एक बड़ा जुआ है। बुरा हुआ तो मैं फिर से नौकरी करने लगूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी यह बात काफी है। हंसी आती है। एक छोटी सी लाखों की कंपनी इंडस्ट्री में टॉप पर पहुंचना चाहती है। ये तो सर उठाने जैसा है। अच्छा हुआ इस बार बेइशिंग और युआनसेन को एक साथ बाहर निकाल देंगे। शर्मनाक बात है, एक आदमी ने खरीद लिया। मेरे सेक्रेटरी ने खबर दी, तियानहाई समूह और फुहाई यूनटियन भी उस छोटी कंपनी में मिल गए लगते हैं। ये दोनों कंपनियां टॉप 10 में नहीं हैं। हम सब एक ही रस्सी पर लटके हुए हैं। अच्छा हुआ एक साथ कुचल दिए जाएंगे। हाँ, जब वे दिवालिया हो जाएंगे तब मैं देखूंगा कैसे पछताते हैं हमारे खिलाफ आने का। हाँ। ये कोई हमारी 7 कंपनियों के शेयर खरीद रहा है, हर एक में हजारों अरब से ज्यादा। पूरी दुनिया में कौन हमें खरीद सकता है? बस अचानक आए हुए ये किंग यू से लगातार 3 फॉर्च्यून 500 कंपनियां खरीद ली। उसकी सारी पूंजी खर्च हो चुकी है, अब हमें भी खरीदना चाहता है। बेकार की उम्मीद। मुझे लगता है कहीं कुछ गड़बड़ है। चिंता मत करो, वे ज्यादा देर नहीं टिकेंगे। जब उनकी पूंजी खत्म हो जाएगी तो असल में हमारे शेयर की कीमत बढ़ा देंगे। क्या बुराई है? नहीं हो सकता। क्या हुआ झेन साहब? इतना घबराए हुए? मेरी कंपनी के शेयर खरीद लिए गए 90% से ज्यादा। घबराओ मत, मेरे ख्याल से वो हमें डरा रहा है।
क्या हाल है? मेरी हाउ गो कंपनी का 1000 अरब का बाजार मूल्य खरीद लिया गया है। 99% शेयर। उसकी हिम्मत कैसे हुई? ये झेन साहब, जी हाउ, हमारे पास जो शेयर बचे हैं सब मिलाकर अभी 10% से भी कम है। ये साहब, वो साहब। सातों कंपनियों के सारे शेयर हमने पूरे खरीद लिए। दुनिया की टॉप 10 फॉर्च्यून 500 कंपनियां अब सब हमारी हैं। लगता है मैंने कर दिखाया। हम सफल हो गए। कहा था ना चिंता करने की, मुझे तो आराम से खाना है। तुम्हें असफल नहीं होने दूंगा। ये साहब, गाओ लियांग सही कह रहा है। आपका साहस वो आम इंसानों जैसा नहीं है। उसकी बराबरी कौन कर सकता है? चापलूसी मत करो, जल्दी जाओ, कंपनियों के विलय का काम संभालो। ठीक है। मैं झाओ साहब की मदद करने जाता हूँ। तुम लोग कौन हो? अभी हमारी कंपनी खरीदी है। हमें नहीं पहचानते? तुम उन 7 कंपनियों वाले हो। पता है तो ठीक है, एक सलाह दूं, जल्दी से हमारी कंपनी वापस कर दो। लालच बुरी बला है, तुम्हारा पेट फट जाएगा। माफ कीजिए, मेरे में कोई खास गुण तो नहीं है, बस इतना कि मैं बहुत खा सकता हूं। हमें पता है, वो तुम्हारी आखिरी संपत्ति है। अगर हम चले गए तो कंपनी में बवाल मच जाएगा। तब शेयर की कीमतें गिर जाएंगी। तुम्हें रोने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसकी चिंता तुम मत करो। तुम हमसे और क्या चाहते हो? ये कंपनियां हमारी पीढ़ियों की मेहनत का फल है। हम इसे अपने हाथों बर्बाद नहीं होने देंगे। इसका मुझसे क्या लेना देना? जब तुम हमारी कंपनी को परेशान कर रहे थे तब तुम क्यों नहीं आए? अब कंपनी गई तो जवाब मांगने आ गए। ऐसा सस्ता सौदा कहीं नहीं मिलता। हाँ, हमने गलती की थी। हम माफी मांगते हैं, लेकिन कंपनी हमें वापस देनी होगी। लगता है तुम्हें अब भी अपनी स्थिति का एहसास नहीं है। अब मैं तुमसे नहीं मांग रहा। गुस्सा आ गया तो तुम्हारी कंपनी पूरी शॉर्ट सेल कर दूंगा। तुम्हारी हिम्मत? मेरी हिम्मत क्यों नहीं? छोटे फई, इनकी कंपनी पूरी शॉर्ट सेल कर दो। ठीक है। तुम बस डरा रहे हो। मेरी कंपनी के हजारों करोड़ के शेयर हैं। तुम बेचोगे तो 1000 करोड़ का नुकसान होगा। तुम ऐसा नहीं करोगे। जी हाओ, तुम्हारी कंपनी गई। क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? 1000 करोड़? तुम पागल हो गए हो। बस 1000 करोड़ ही तो। मुझे तुम्हारे कारोबार में दिलचस्पी नहीं थी। ये साहब, तुम पैसे से दुश्मनी मोल ले रहे हो। पागल हो। दुनिया में कोई पैसे से लड़ता है क्या? माफ करना, मैं ज्यादा खर्चा नहीं करता। इतने पैसों की जरूरत नहीं है। ये साहब, ज्यादा घमंड मत दिखाओ। पहले तो तुमने घमंड दिखाया था। अगर जल्दी आकर माफी मांग लेते तो शायद तुम्हें मैनेजर बना देता। मुझे धमकाया। अब तुम्हारी औकात क्या है? ये सब वांग जिहाओ की साजिश थी। हम उसके बहकावे में आकर आपके खिलाफ हो गए। मैं मैनेजर बनने को तैयार हूं। कृपया हमारी कंपनी न बेचे। हाँ, सब वांग जिहाओ का इरादा था। मैं भी मैनेजर बनने को तैयार हूं। तुम लोग अब माफी मांग रहे हो? पहले कहा थे जाओ कि मैं इन्हें देखना नहीं चाहता। समझ गया सुरक्षा गार्ड। ये कुलपति हमारे बारे में देख गया है। नवीनतम मूल्यांकन। हमारी कंपनी का आकार अब राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। अब मैं आखिरकार चैन की सांस ले सकता हूं। तुम्हें जीवन भर खिलाऊंगा। तुम लोग कैसे आ गए? मैं और वो परिवार का अब कोई संबंध नहीं रहा। माँ, तुमने देख लिया। वो फेई, ये गद्दार, पैसा आते ही हमारे वो परिवार के उपकार भूल गई। वो फेई, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? हम तो तुम्हारे अपने हैं। परिवार? जब तुमने मुझे मजबूर किया हम यहीं से शादी करेंगे, क्या तुमने मुझे कभी परिवार समझा था? मैं भी तो तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रही थी। ठीक है, मुझसे ये औपचारिक बातें मत करो। मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ। जल्दी बताओ, तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? क्या बात है? मैं तुमसे झूठी औपचारिकताएं नहीं करना चाहती। मैंने लेख पढ़ लिया है। तुम्हारी कंपनी का आकार अब दुनिया में सबसे बड़ा हो गया है। क्या तुम्हें अपने भाई को कुछ शेयर नहीं देना चाहिए? क्या? वो फेई, मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ। भावनात्मक और तार्किक रूप से तुम्हें कंपनी के शेयर मुझे देना ही चाहिए। तुम्हें कितना चाहिए? अच्छा हुआ तुम्हारे पास अभी भी इंसानियत है। मैं ज्यादा नहीं मांगूंगा, बस मुझे 90% दे दो। क्या मैं सारे शेयर तुम्हें दे दूं? मैं तुम्हारी तरह कृतज्ञ नहीं हूँ।
वो 10%। तुम अपने पास रखो, बस मुझे 90% दे दो। दिन में सपने देख रहे हो, मेरी कंपनी के शेयर तुम्हें क्यों दूं? वू फेई, छोटा हाउ तुम्हारा सगा भाई है। तुम अपने सगे भाई को कुछ शेयर दो, इसमें बुराई क्या है? सगा भाई? बचपन से आज तक क्या उसने मुझे बहन माना है? क्या तुम लोगों ने कभी मुझे परिवार का सदस्य माना है? वू फेई, क्या तुम्हारे पास कोई इंसानियत बची है? मैंने तुम्हें इतने साल पाला पोसा, क्या यह आसान था? तुमने मुझे पाला पोसा कब था? मेरे जन्म से ही तुमने मुझे दादी के घर छोड़ दिया। दादी के निधन तक तुम एक बार भी मुझे देखने नहीं आई। तुमने मुझे कब पाला पोसा? अगर मैं और तुम्हारे पिता पैसे नहीं देते तो तुम्हारी दादी तुम्हें पाल पाती? क्या तुम्हारे हर महीने दिए गए 10-20 रुपयों से एक बोरी चावल भी नहीं खरीदे जा सकते थे? मैं तुम्हें बताती हूँ, बचपन से लेकर आज तक। अगर दादी ने कचरा बीन कर मुझे पाला नहीं होता तो मैं भूख से मर चुकी होती। तू कितनी कृतज्ञ है। मैं तेरी असली माँ हूँ, असली माँ। पहले तो तुझे कभी यह एहसास नहीं हुआ कि तू मेरी माँ है। वूफी, तू एक लड़की है तो शादी करके जाना ही तो है। न तो वो परिवार की वंश बढ़ा सकती है, न ही पैसे बर्बाद कर सकती हो। तू यहाँ किस बात की शिकायत कर रही है? तो क्या तुम भी यही सोचते हो? शाओ ने सच कहा है। तो फिर तुम लोग अब मुझसे क्या चाहते हो? कैसे भी हो, तू वो परिवार की ही है। अगर तू वो परिवार छोड़ना चाहती है तो मैं रोकूंगी नहीं। लेकिन अब तेरे पास पैसा है, तुझे शाओ को हिस्सा देना ही होगा। तुम लोगों के चेहरे देख लो। लेकिन किसने कहा कि कंपनी का मुझसे कोई लेना देना है? वूफी, तेरा क्या मतलब है? मैंने अपने सारे शेयर। वूफी, तू मेरी कंपनी उसे कैसे दे सकती है? यह कंपनी कभी तेरे आधे पैसे की भी नहीं थी। लेकिन तू कंपनी एक बाहरी व्यक्ति को नहीं सौंप सकती। बाहरी कैसा? वह मेरा बॉयफ्रेंड है। छोटी फी, क्या तुझे कंपनी से ही खुद को साबित करना नहीं था? मैंने खुद को साबित कर दिया है। और हाँ, ये सब चीजें तुमने ही मुझे सिखाई थी। अब ये वापस असली मालिक के पास जा रही है। लेकिन अगर भविष्य में तुम्हें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत पड़े तो मुझे नहीं छोड़ना। भविष्य में मैं तुम्हें संभालूंगी। चुप रहो, बेकार। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम और वूफी क्या रिश्ता है। अभी तुरंत मेरी कंपनी वापस करो। तेरी कंपनी? मेरा तेरे साथ कोई खून का रिश्ता नहीं है। फिर यह कंपनी तेरी कैसे हुई? लेकिन वो तो असल में वूफी की थी। अब मेरी है। बेकार? मुझे लगता है तू ही बेकार है। एक ऐसा कमजोर जो सिर्फ मां बाप पर निर्भर रहता है, वह आदमी कहलाने लायक है? तू कौन होता है? अगर वूफी न होती तो तू मेरे सामने खड़ा होकर बात करने लायक भी नहीं था। साफ साफ तो तू ही है जिसने वूफी की कंपनी छीन ली। मैंने छीनी? तो फिर मैं तुमसे पूछती हूँ, अभी कंपनी जिस चाओयांग कॉमर्शियल बिल्डिंग में है वह किसकी है? मेरी। मर्ज हुई तियानाई ग्रुप किसकी है? मेरी। फुहाई यूतियान किसकी है? वह भी मेरी है। वूफी की कंपनी के सारे शेयर मैंने खरीदे हैं। तुम्हें खुशकिस्मत समझना चाहिए। तुम लोगों का वूफी से खून का रिश्ता ना होता तो मेरे सामने खड़े होने के सबसे कम हकदार तुम हो। लेकिन तुमने तो कंपनी वूफी को दे दी थी, अब वापस लेने आ गए हो। तुम आदमी हो भी या नहीं? जैसा तुमने कहा, कंपनी मैंने वूफी को दी थी, तो जिसे चाहूं दे दूं। तो तुम्हें ना दूं कोई दिक्कत है? वूफी, क्या तुम वो परिवार से नाता तोड़ रहे हो? जिस दिन तुमने मुझे त्याग दिया उसी दिन सब रिश्ते खत्म हो गए। मैंने वो परिवार को काफी पैसे दिए हैं। ठीक है, यह कृतज्ञ तुम देख लेना। वो परिवार तुम्हें सबक सिखाएगा। कृतज्ञ? मुझे तो लगता है वो परिवार ही कृतज्ञ है। वो सर, मैं और नहीं देख सकता, वो परिवार के लोग। मुझे संभालने दीजिए। तुम क्या करने जा रहे हो? सुन लो, मैं वूफी की माँ हूँ। मैं वूफी का सगा भाई हूँ। मैं वो सभी सचिव वांग कियान हूँ। आज से वो परिवार से जुड़ा कोई भी काम बंद। वो परिवार की किसी भी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दो, कोई संपर्क नहीं। तुम ऐसा नहीं कर सकते, सारे काम बंद कर दोगे तो वो परिवार दिवालिया हो जाएगा। मुझसे क्या लेना देना? तुम वो सर के परिवार वाले हो, मेरा कोई वास्ता नहीं। वो परिवार का हश्र। मुझे क्या? वो फेई, छोटे फेई, जल्दी से उसे आदेश वापस लेने को कहो। उसे ऐसा करने मत दो। मैं कह चुका हूँ, वह जो चाहे करे, मेरा कोई लेना देना नहीं। वूफी, क्या तुम वो परिवार का नामो निशान मिटा दोगे? एक बार और कहकर देखो। छोटे फेई, मैं गलत था। वो परिवार ने तुम्हारे साथ गलत किया। तुम बड़े दिल वाले हो, वो परिवार को माफ कर दो।
मैं थक गया हूँ, चलो वापस चलते हैं। अरे ये सर, आप दोनों को शादी की बधाई। शुक्रिया। शादी मुबारक हो। धन्यवाद। ये सर और वो सर को मुबारकबाद। प्यारे, मैं हमेशा सोचती थी जब तुम्हारी जांच कर रही थी, तुम तो बिल्कुल गरीब लड़के लगते थे, खाने को भी नसीब नहीं था, फिर तुम इस स्थिति तक पहुंचने के लिए। यह सब कुछ एक वीचैट ग्रुप में शामिल होने से शुरू होता है जिसमें मैं शामिल हुआ था।